हेलो। स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? स्क्रीन और वॉइस बता दो एक बार बस। हाँ, विजिबल है। वॉइस भी ओके। क्लियर है। ओके। भानु। भानु प्रो हो क्या यहाँ पे? हेलो। यार पता नहीं क्या। यस सर, आ रहा है आवाज। नहीं, वो भानु से पूछ रहा भानु। हम्म। सर जुड़ गए हैं मानो सर। हेलो। मी वो स्क्रीन बताओ, स्क्रीन विजिबल है? यार सर है। ओके, मैं पहले ना कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं कई लोग तो शायद मुझे जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं भी जानते उनको भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मेरा नाम निखिल है, ठीक है। और मैं ये मेरे को इस फील्ड में ना 7 से 8 साल हो गए हैं। ठीक है। मैं ये जो आज का लेक्चर है वो सोशल इंजीनियरिंग पे है। और मैं कोई भी ना ये मैं जो गूगल वगैरह पे या यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, मैं जो डेफिनेशन होती है उस पर बात नहीं कर रहा। मैं डायरेक्ट जो अपना एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैंने पढ़ा है इसके बारे में, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये मेरी एज 27 है, तुमको पता ही है सब कुछ यार। मैं 27 एज है और मेरे को मैं से काफ़ी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें मैंने यहाँ से। हेलो भानु, यार एक्सेप्ट वगैरह कर लेना यार, भानु है या तो। ओके चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सोशल इंजीनियरिंग बताया तो पहले। मैं सोशल इंजीनियरिंग होता है क्या? मैं सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है मीज लाइक मीज जैसे मीज किसी एक सिंपल लैंग्वेज में अगर सोशल इंजीनियरिंग को हम समझिए ना, तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे मी सोशल इंजीनियरिंग होता है कि मैं किसी के माइंड क्रिएट करना। मतलब आसान लैंग्वेज में अगर कहें तो सोशल इंजीनियरिंग का ये मतलब हो गया कि यार ये सब मैं बाद में दे दूंगा। मेरा लिंक्डइन अकाउंट है ही नहीं यार अभी। ना लिंक्डइन में कुछ नहीं है। मैं ये मेरे को जो खत्म करना है या लेक्चर वगैरह, काफी चीजें हैं इसमें, सारा कुछ बता दूंगा मैं। देखो, मैं सोशल इंजीनियरिंग का मतलब समझो। मैं सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? मीन्स एक जो ह्यूमन जो अटैकर होता है ना, वो मैं क्या करता है, मैं जो सामने वाले को ना मैं कन्विंस करता है किसी चीज के लिए कि वो उसकी बातों में आ जाए। और उसके में वो उस मतलब एक आसान लैंग्वेज में अगर कहें तो मैं सोशल इंजीनियर हो गया कि मैं जो सामने वाला जो विक्टिम है ना, जो लाइक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मेरा विक्टिम कोई भी है, जैसे ऋषभ है। जैसे मेरा विक्टिम ऋषभ है तो मैं ऋषभ को कन्विंस करूंगा किसी चीज के लिए कि वो मेरी बातों में आ जाए और जो मैं उससे करवाना चाहता हूँ ना, वो चीज वो कर दे। तो इस चीज़ के लिए मैं कई भी जगह यूज़ कर सकता हूँ। और सोशल इंजीनियरिंग में एक जो अपने एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हें बताऊँ ना, सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को ना कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये सब कुछ आपके आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हो। ये अगर जैसे मैं डेफिनेशन मैं बता दूंगा, गूगल पे मिल जाएंगी आपको, यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको, हर जगह क्लासेस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा सोशल इंजीनियरिंग पे। लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस होगा ना सोशल इंजीनियरिंग का, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको मीन्स खुद मीन्स गेन करना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस जितना भी होता है। और ये सोशल इंजीनियरिंग जो है इतनी बड़ी फील्ड है कि आप लोग मीन्स इस पे कोई आइडिया नहीं ले सकते। ठीक है। जैसे मीन सी एच कर लो, चाहे अगर तुम जैसे सी एच करते हो, सी एच करोगे, सी एच में सोशल इंजीनियरिंग आता है। कॉम्प्टी एस प्लस करोगे, कॉम्प्टी एस प्लस में सोशल इंजीनियरिंग आता है। दोनों चीज़ों में है ये। और ये जो पीडीएफ है ना, ये मुझे लेक्चर वगैरह मैंने पहले भी कई जगह लिया हुआ है। ठीक है। इसमें जितनी भी चीज़ें ना, ये कॉम्प्टी एस प्लस की सी एच की मिक्सअप है। और ये सारा कुछ मैं इसमें इसमें मतलब ये मैं शेयर भी कर दूंगा बाद में। और ये जितनी भी चीज़ें मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, जितना कुछ भी है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक हिंट के थ्रू में, मतलब जो मैं जिस तरह से मैं चीज़ों को याद रखता हूँ, मैं इस तरह से इन चीज़ों को याद रख पाता हूँ कि मैं एक छोटी छोटी लाइन में उस मतलब उसका रट्टा नहीं मारता मैं कभी भी। लाइक अगर जैसे तुम लोग भी हो ना, तुम लोगों को भी अगर कोई चीज़ सीखनी है ना, तो उस चीज़ को रट्टा मत मारो। मैं उस चीज़ को सिर्फ समझो, उसको सिंगल लाइन में याद रखो जैसे मैं रख पाता हूँ। तो तुम लोग इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हो। ये और लाइक जैसे अगर तुम्हें रट्टा मार लिया तुमने कि ठीक है, गूगल से तुमने सोशल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, सोशल इंजीनियर मिल जाएगा तुमको। वहाँ भी ह्यूमन बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये सब तुम्हें गूगल से मिल जाएगा, यूट्यूब से मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन जो मैं इन चीज़ों को जो प्रैक्टिकल जब इन चीज़ों को करोगे, तो तुम्हें जो एक्सपीरियंस होगा ना इन चीज़ों का, सोशल इंजीनियरिंग का, वो तुम्हें कोई नहीं बता सकता, कोई भी ना तुम्हें कोई दे सकता, ना तुम्हें कोई गाइड कर सकता। और मैं ये भी मानते ये चीज़ मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि कोई भी होता है ना, जो इस फील्ड में जितने भी लोग हैं, जो भी इंटरेस्टेड है, उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। ठीक है। और जो इसके बारे में मैंने एक पीडीएफ बना रखी थी मैंने, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, दोनों चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा इसमें।
ठीक है। अब जैसे सोशल इंजीनियरिंग है, अब सोशल इंजीनियरिंग में आसान लैंग्वेज में मतलब ये है कि जो अटैकर है वो विक्टिम को क्या करेगा, कन्वेंस करेगा अपने मतलब कन्वेंस करेगा कि जो विक्टिम है वो उसकी बातों में आ जाए, और वो उससे वो चीज़ करवाएगा जो मैं उससे वो करवाना चाहता है एक अटैकर। ये सिंपल सी लैंग्वेज में सोशल इंजीनियरिंग का ये मतलब है। वैसे अगर गूगल करोगे, गूगल पे आपको मैं अच्छी खासी डेफिनेशन मिल जाएगी। मैं ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन का माइंड के साथ खेलना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, कन्वेंस करना होता है चीज़ों के लिए, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन जो सिंपल सी लैंग्वेज में सोशल इंजीनियरिंग का ये मतलब याद रखो इस चीज़ का। बाकी इसमें इसके बाद इसमें एक्टिविटीज़ आती हैं। एक्टिविटीज़ में कई तरह की होती हैं। मतलब ये तो सिर्फ एक सिंपल सी एक्टिविटीज है जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो ये बेसिक है। मैं ये जो मैं दिखाऊँ ना, जैसे इसमें दिखाता हूँ, जो अटैक वेक्टर्स होते हैं ना सोशल इंजीनियरिंग, इसमें ये मिक्सअप है। इसमें ह्यूमन बेस्ड भी है और कंप्यूटर बेस्ड भी, दोनों चीज़ें हैं। ये जो अभी से सारी डिटेल में समझा दूंगा क्या क्या चीज़ होती है और कैसे काम करते हैं। ठीक है। मैं इसके बाद ये चीज़ समझे सोशल की एक्टिविटीज़ क्या होती है। मैं ये रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को सभी लोग समझते हैं क्या होता है। ठीक है। अब सीएच के जितने भी मॉड्यूल्स हम उठाते हैं सीएच के, उसमें भी जैसे सबसे पहला जो फुटप्रिंटिंग होता है, फुटप्रिंटिंग का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है। अब यही फुटप्रिंटिंग का यूज़ में कई जगह यूज़ कर सकते हो। मतलब एक पता है कि अपने जो एक्सपीरियंस है मैं तुम्हें अगर बताऊँ तो, मीन जो सीएच के जितने भी तुम मॉड्यूल पढ़ते हो ना, जो 21 मॉड्यूल है, जिस टाइम 21 है या 22 है सीएच वर्जन 11 में, जितने भी मॉड्यूल है ना, सिंगल सिंगल टॉपिक है जो, वो खुद ही इन डेप्थ टॉपिक है। लाइक अगर तुम फुटप्रिंटिंग उठा लो, ठीक है, फुटप्रिंटिंग को भी कितना मर्जी डीप में ले जाओ, इतनी चीजें उसमें है। मतलब सीएच कुछ भी नहीं है। अगर मैं आप साइबर सिक्योरिटी में इसमें इस फील्ड में अगर तुम लोग आना चाहते हो ना, तो साइबर सिक्योरिटी में सीएच सिर्फ एक, मैं कहते हैं ना, एक समुंदर, एक ड्रॉपलेट है। मतलब साइबर सिक्योरिटी एक समुंदर की तरह है, और जो सीएच सिर्फ उसका छोटा सा ड्रॉपलेट है, बस इतनी सी चीज है। ठीक है। मैं इसके बाद जो अगली चीजें, मैं जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कई तरह की हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तुम लोग मतलब लाइक, तुम्हें पता है क्या, मैं यहाँ पे शायद अगर इस टाइम ऋषभ शायद यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। मैं ऐसे ऐसे तुम्हें लोग मिलेंगे मैं जो सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए ना, मीज खुद को मीज ऐसे भी ट्रीट करते हैं लोग कि मीज जैसे वो एक गर्ल है। ठीक है। या मैं कुछ मैं मतलब कुछ भी समझ लो आप, एग्जाम्पल समझ लो। वे खुद को ऐसे ट्रीट करेंगे सामने वाले की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, कि वो तुम्हारी हमारी बातों में आएगा, और वो अपने बारे में सब कुछ तुम्हें बताएगा। ये चीज होती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में। ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है, मैं ये यूजर ने ये क्रेडिट ये चीज को आप पढ़ते ही समझ सकते हो। क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, यूजर ने पासवर्ड डिटेल्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मतलब यूजर ने पासवर्ड, जैसे फिशिंग अटैक हम लोग करते हैं, सभी करते हैं, सभी को पता है फिशिंग अटैक होता है। ठीक है। अब फिशिंग अटैक भी कई तरह से कर सकते हो। फिशिंग अटैक में क्या होता है, मैं एक तो होता है मैं जो यूट्यूब पे मिलता है, हम यूट्यूब पे गए, ठीक है, यूट्यूब पे हमने पढ़ा कि फिशिंग अटैक क्या होता है, हमें पता है कि ये मीन्स जैसे ब्लैक आई टूल मिल गया, हिडन आई टूल मिल गया। ठीक है। कुछ मीन्स ऐसी बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं वो मिल गई, ये सब पता है। ठीक है। यूट्यूब पे इतना ही मिलेगा तुमको। ठीक है। लेकिन जो फिशिंग अटैक भी है ना, इसको भी तुम्हें एक एडवांस लेवल पर, इसको जो फिशिंग अटैक है ना, इसको भी तुम लोग एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये डिपेंड करता है तुम पर। ठीक है। लाइक अगर मैं हूँ, ठीक है, अगर मुझे फिशिंग अटैक को परफॉर्म करना है ना, तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, क्योंकि मुझे, हाँ, ये ग्रुप पीपीटी मिल जाएगी, ये सारी जगह मिल जाएगी, मैं दे दूंगा। ठीक है। मुझे लाइक जैसे अगर फिशिंग अटैक है, अब फिशिंग अटैक में क्या होता है, ये चीज़ सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये की थी, मैंने क्या किया था, मैंने गूगल पे आके सर्च किया, मैं ये हाउ टू बिकम ये फेसबुक हैकिंग, सभी की ये यहीं से शुरुआत होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया हैकिंग के पीछे भागते हैं, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब मैंने भी तो थोड़े टाइम पे अभी परसों मैंने एक पीडीएफ रेडी की थी, सोशल मीडिया हैकिंग, उसमें मैंने 25 मेथड बताया। ठीक है। लेकिन हालांकि वो पेड है पीडीएफ, ठीक है, लेकिन अगर वो अगर मैं बाय कोई, ठीक है, मैं किसी को सेल भी करता हूँ, लेकिन उस चीज़ का फायदा नहीं है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इस टाइम जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे जैसे इस टाइम 28 लोग हैं, 28 29 लोग हैं। ठीक है। अब जितने भी लोग हैं, मैं सीरियसली बताता हूँ, सोशल मीडिया हैकिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है। तुम्हारा सिर्फ टाइम खराब होगा सोशल मीडिया हैकिंग में, और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला उसमें। इसकी जगह तुम्हें मतलब जो साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है ना, इसमें तुम्हें इतनी चीजें सीखने को मिल जाएंगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते। और जो सोशल मीडिया हैकिंग से दूर रहो। ये चीज क्लियर है ना यहाँ तक सब कुछ। ठीक है। मैं इसके जो अगली चीज आती है, मैं ये सिंपल सी चीज़, फैचिंग डिटेल यूजिंग ईमेल और कॉल्स।
मतलब इसमें क्या होता है, मतलब जो ईमेल हम करते हैं, ठीक है, ईमेल करते हैं, कॉलिंग करते हैं। आप जैसे मैं अपने रियल एग्जांपल बताता हूँ। मैं थोड़े टाइम पहले में क्या हुआ था, मीज जो मेरे फादर है ना, मेरे फादर के पास एक कॉल आया। मैं उनका ना कोई कोरियर आने वाला था, मेरे फादर का कोई कोरियर आना था। ठीक है, कोरियर आना था। वो एक कोरियर वाले बंदे ने ना, मैं मतलब जो वो था स्कैमर, लेकिन उसने कॉल किया क्या कि मैं उसको ये चीज पता चल गई थी कि उसमें इस घर में, मतलब हमारे घर में कोई कोरियर आना है बाहर से। ठीक है, तो कोरियर आना है, तो उसने क्या किया कि मैं जब आपका कोरियर यहाँ पर अटक गया है, ठीक है, आप 5 रुपये पेमेंट करोगे, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप 5 रुपये पेमेंट करोगे तो आपका कोरियर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये चीज़ की थी। हालांकि मेरे पापा के पास में, मतलब मेरे फादर के पास वो कॉल भी आया, उसके बाद वो मेरे टेक्स्ट में मैसेज भी आया, और उसमें एक लिंक भी था। उस लिंक में था कुछ नहीं, उसमें सिर्फ एक वेबसाइट थी। ठीक है, हालांकि वो फेक था, और उसमें कुछ नहीं है। ये चीज़ करते हैं लोग, मैं सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए लोग भी बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, मैं हम जो हमारे हम लोग जैसे जैसे जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स कहाँ से मिलते हैं तुम्हें? लीक डाटाबेस होते हैं, वहां से तुम्हें नंबर्स निकल जाते हैं। ठीक है, तुम गूगल पर तुम्हें कहीं से मिल जाएंगे, गूगल पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर, लीक डाटाबेसेस में यहाँ से तुम्हें नंबर मिल जाते हैं, और यहाँ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। हम लोगों ने, मैं हमेशा एक चीज़ देखता हूँ, जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, हम कॉल सेंटर में जब भी हमारे पास कोई कॉल आता है, ठीक है, अब उनके पास हमारा नंबर कहीं ना कहीं से आता ही है ना, तो वो चीज़ इन्हीं चीज, मतलब जो जितनी भी चीज़ें होती है ना, यहीं से नंबर वो लीक होते हैं सारे। अगर मेरा नंबर भी है ना, जैसे मेरा नंबर है, मेरा कोई पर्सनल नंबर है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की कि मेरा पर्सनल नंबर गूगल पे है। और कहीं ना कहीं उसको भी अगर तुम सर्च भी करोगे ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं वेबसाइट पे मिल जाएगा मेरा नंबर भी। तो तुम अपना नंबर जाके गूगल पे सर्च कर लो, तुम्हें कहीं ना कहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ऐसा ही होता है, मैं मतलब जो जब तक इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, अपनी परवाह जो जितनी भी प्राइवेसी होती है वो चीज़ भूल जाओ। अगर तुम इंटरनेट से कनेक्टेड है, या अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, तब तो तुम्हें इंटरनेट से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें भी प्राइवेसी की कोई फिक्र नहीं है, लाइक अगर तुम्हें ये सब चीज़ें सीखनी है, तब तो तुम्हें मतलब इंटरनेट से जुड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और इसे इंटरनेट से जुड़ने के लिए तुम्हें अपनी प्राइवेसी की परवाह नहीं करनी पड़ती। हालांकि मेरा, जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में क्या है, मेरे लैपटॉप में कुछ नहीं है, पर्सनल फोटो वगैरह कुछ नहीं है, ना मैं रखता। ठीक है, और मेरे लैपटॉप में सीरियसली बताऊँ, मेरे लैपटॉप में कोई एंटीवायरस भी नहीं है। कोई मालवेयर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेरे लैपटॉप में मालवेयर आता क्यों नहीं? क्योंकि मैं, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो। ओके। अब जैसे मेरा मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में कोई मालवेयर नहीं है, ठीक है, ना मेरे लैपटॉप में मालवेयर आएगा। क्योंकि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लैपटॉप में मालवेयर, मतलब एक मालवेयर आने के जितने भी तरीके हैं ना, वो तरीके मुझे पता है, इसलिए मैं वो चीज़ गलती नहीं करता। मतलब अगर आपके लैपटॉप में, आपका कोई कंप्यूटर है या कोई मोबाइल है ना, उसमें आप जब तक कोई गलती नहीं करोगे ना, तब तक आपके लैपटॉप में मालवेयर या कोई भी वायरस एंटर नहीं हो सकता। ये तुम पर हाँ, अगर 0 डे है वो बात अलग है। ठीक है, 0 डे एक्सप्लोर हुआ है, वो चीजें अलग है, वो मैटर ही अलग है। लेकिन अगर तुम्हारी गलती से, जब जितनी भी तुम गलतियां करोगे ना अपनी लाइफ में, उन्हीं गलतियों से तुम लोग सीखोगे भी, और उन्हीं गलतियों से तुम्हारी प्राइवेसी भी लीक होगी। इसलिए ये चीजें, मैं तुम्हें पता है क्या है, मीन्स डीप में नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वेबिनार दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा, मेरे सोशल इंजीनियरिंग है, ठीक है, ये लेक्चर में, ठीक है, जितना पढ़ा जाएगा मुझे, वो कोई मैटर नहीं करता, मैं बता दूंगा सारा कुछ। लेकिन फिर भी ये तुम्हें चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज़ है, मैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को, मतलब क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होगी। अब क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मतलब कहीं से भी निकाल सकते हो, ये लीक डेटा बेसिस में मिलती है, फिशिंग अटैक के थ्रू में निकलती है। अब जैसे जैसे फिशिंग अटैक के मैंने एग्जांपल दिया था, फिशिंग अटैक आप लोग ना खुद इस चीज़ को सोच समझो। ठीक है, हम लोग कार्डिंग में चलो मैं इलीगल, थोड़ा इलीगल वे में भी जाता हूँ समझाने के लिए। लाइक कार्डिंग है, ठीक है, कार्डिंग के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, तो आप जितने यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबको कार्डिंग के बारे में पता है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कार्डिंग क्या होती है, उसमें मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, सारा कुछ पता है, ये चीज़ तुमको भी पता है, मुझे भी पता है। अब मैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं जो वेबसाइट्स होती है, या वेबसाइट्स पे जाएंगे, ठीक है, हमें वो लाइव सीसी बाय करेंगे, या हम किसी पर्सन से लाइव सीसी बाय करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन आप लोगों में ना ये इज थोड़ा ना आउट ऑफ द वे जाके सोचो, मैं जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिन भी वेबसाइट से हम लोग बाय कर रहे हैं, वो वेबसाइट्स में जो लाइव सीसी है, जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट वालों के पास आई कहाँ से? उन्होंने कहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि वो खुद के ही क्रेडिट कार्ड को सेल कर रहे हैं। ठीक है, खुद के क्रेडिट कार्ड को तो वो सेल नहीं कर रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी ना। तो वो आउट ऑफ द वे जाके सोचो, मैं तो आपका पता क्या होता है, मैं माइंड खुलेगा। मैं आपको, मैं जो जो कि मैं जो सो पता है क्या है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में एक चीज बोलता हूँ, कि जो हमारा माइंड है ना, मतलब ये देसी भाषा में बोलता हूँ, ठीक है, सीधा। मैं जो यूँ समझो कि मैं जो हमारे 1.5-2 किलो का जो दिमाग है ना, ये इसमें इतनी पावर है ना, कि आप ना, मैं कभी सोच सकता ना आप कभी सोच सकता, कोई आइडिया नहीं लगा सकता। इतनी पावर है इस छोटे से माइंड में।
ये डिपेंड करता है तुम पर, तुम इससे अपने माइंड का कहाँ, कैसे और कब यूज करते हो। इसमें पावर बहुत है, ठीक है, इसलिए अपने माइंड को सही जगह पर यूज करो। मी आउट ऑफ द वे जाके चीजों को समझो। मी सोचो, मी वो चीजें आ कहाँ से रही है, कैसे काम कर रही हैं। अब जैसे कार्डिंग है लाइव सीसी का व्यू में, अब ये सीसी कहीं से भी आ सकते हैं। ये मीज जो वेबसाइट्स होती हैं, जो ये ये थोड़े टाइम पहले मैंने एक चीज देखी थी मीज, उसमें क्या था मीज, ये एसबीआई बैंक का ना फिशिंग पेज था। और ये फिशिंग ना सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है सिर्फ, अगर मैं ज्यादातर लोग पता है क्या समझते हैं कि फिशिंग अटैक में सिंपल सा अटैक है, मैं सोशल मीडिया हैकिंग पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, बस यही सब यूज, यही जगह यूज होता है। ये फिशिंग अटैक भी मैं काफी अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज तो नहीं, ये एक तगड़ी चीज बोल सकते हैं तुम इस चीज को। ये तुम खुद सोचो, मैं जब कोरोना वायरस आया था, ठीक है, अब कोरोना वायरस के टाइम पे ईमेल स्पूफिंग और ये फिशिंग का यूज करके कितना स्कैम हुआ था, ये चीज सभी को पता है, न्यूज में भी देखी, सबको पता है ये चीज। अब तुम खुद सोचो, मैं अगर फिशिंग इतना सिंपल सी चीज होती, ठीक है, तो मैं इतने बड़े बड़े अटैक फिशिंग अटैक से क्यों क्या क्यों होते, लोग क्यों करते। इसलिए फिशिंग इतनी सिंपल नहीं है। सिंपल वे में हाँ यू में मिलती नहीं है हमें, कोई एडवांस लेवल पे फिशिंग में कोई बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें भी। अगर आप इन चीजों को समझोगे, डिटेल में जाओगे ना, डेप्थ में जब इन चीजों को सीखोगे, तब तुम्हें ये चीजें समझ आएंगी ये काम कैसे कर रही है। ठीक है, मैं इसके बाद अगली चीज है, मैं ये एस्पियोनजी, इसके वर्ड को इसको इग्नोर करो। इसका मतलब क्या होता है, मैं ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में नजर रखती है, मतलब स्पाई वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा, मैं ये चीजें कहीं भी लाइक जैसे दो कंपनीज हैं, ठीक है, अब जैसे एक कंपनी का एम्प्लॉय है, मैं उसमें क्या होता है, मैं एक जो जब मैं ये चीजें पढ़ रहा था तब मुझे एक एग्जाम्पल मिला था इसका। वो एग्जाम्पल क्या था, उसमें एग्जाम्पल में था, मैं जब एक कंपनी होती है ना, मैं एक कंपनी में जब लंच टाइम होता है, ठीक है, लंच टाइम होता है या टी टाइम होता है, तो वो दूसरी कंपनी की मतलब जो कैंटीन वगैरह होती है ना, वहां पर जाकर ना, मैं वहां पर जाकर मैं ये सोशल इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हैं लोग। मैं यूज भी, और यहाँ पर यहीं पर ना ईवाज ड्रॉपिंग भी होता है। ईवाज ड्रॉपिंग का मतलब होता है, मैं लाइक मतलब जैसे एक दो दो बंदे हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे आप, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ और ये नल नेक्स है, ठीक है, अब हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, हम दोनों आपस में एक कंपनी में बैठे हैं, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, या तीसरा बंदा एमजी हैकर है, ठीक है, एमजी हैकर वहाँ पर आया, ठीक है, वो मैं अपना जो भी टी वगैरह लेनी है, उसने वो टी वगैरह लेके वहाँ पे मैं टेबल पे बैठ गया, वहाँ पर बैठा है, ठीक है, अब वहाँ पर बैठा ना, वो कुछ नहीं कर रहा, ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो सिर्फ हमारी बातें सुन रहा है, ठीक है, और वो हमारी बातों सुन के मतलब वो जो कंपनीज के बारे में, अगर हम चाहे कंपनी मतलब किसी अपना पर्सनल डिस्कस कर रहे हैं या कोई कंपनी का डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, और जो एमजी हैकर है वो दूसरी कंपनी का बंदा है, वो इस कंपनी का नहीं है, हमारी कंपनी का बंदा नहीं, वो किसी दूसरी कंपनी का है। मतलब जिसको जो मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये बनता है, ठीक है, मैं स्पाई करना होता है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्पाई करती है, अब ये कहीं से भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से, इसके तरीके बहुत है। ये डिपेंड करता है मतलब जो करना है, जो मतलब जो बंदा करने वाला है ना, ये स्पाई कर रहा है जो बंदा, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करता है। ये तो सिर्फ अगर मैं सीरियसली बताऊँ ना, ये सिर्फ एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है बस, और वो कुछ नहीं है ये। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? हेलो, क्लियर है ना सब कुछ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? चैट में बोल दो यार। ओके, इसके बाद जो अगली चीज इसके बाद अगली चीज होता है इन्फ्लुएंस कैंपेन। ठीक है, ये चीज मैं अभी ये नीचे समझाऊंगा, इन्फ्लुएंस कैंपेन क्या होता है, ये नीचे भी आएगा यहाँ पर। ये रहा, ये नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है, स्टेट एक्टर्स क्या होता है, ये मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये कॉम्प्टिया प्लस की हैं, मतलब मिक्स है, मिक्सअप है, ये मैं कॉम्प्टिया प्लस भी है इसमें, और इसमें वो चीज भी है, ये सी एच के भी है, दोनों चीजें है ये मैं नीचे बताता हूँ मेरे इन्फ्लुएंस कैंपेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब एक जो, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर हो जाएगी ये सब कुछ मिल जाएगा यार, तुमको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग का मतलब क्या होता है, मैं एक जो मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे मैं, मेरा नाम निखिल है, ठीक है, मैं नहीं, मैं जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को क्या एमजी हैकर है, ठीक है, एमजी हैकर के बारे में मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टोरी क्रिएट करूंगा उसकी, वो मतलब जैसे एमजी हैकर मुझे पता है कि मैं इसका रियल नेम क्या है, जो भी मैं मतलब, हालांकि मुझे पता है क्या नाम है, ठीक है, मुझे इसका रियल नेम पता है क्या है, ये रियल नेम है, ये बंदा है, ये इसको ये सब आता है, ये सब ये चीजें करता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं एक स्टोरी क्रिएट कर लूंगा।
ठीक है। स्टोरी क्रिएट करूंगा, स्टोरी इन द सेंस में जैसे एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करूंगा ताकि ये बंदा मेरी मेरी बातों में आ जाए, मेरे मुझे मुझ पर भरोसा कर ले और मुझे अपने बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दे। इस तरह ये इसका मतलब, ये प्री टेक्स्टिंग का मतलब ये बनता है, ये सिंपल लैंग्वेज में इसका ये मतलब है। ठीक है, ये प्री टेक्स्टिंग का मतलब है। ऐसी स्टोरी टेलिंग होती है, ये प्री टेक्स्टिंग और स्टोरी टेलिंग ये दोनों ही सेम चीज़ है। जैसे ये चीज़ लिखा भी है, स्टोरी टेलिंग अबाउट टारगेट और सम ह्यूमन इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है। ऐसी इम्पर्सेशन, ये इम्पर्सन बोलना नहीं आ रहा, सॉरी मेरे को, इम्पर्सेंसेशन। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये भी आ गया, अभी आ गया आएगा यहाँ पर, यहाँ पर ये चीज़ आएगी, यहाँ पर ये बताता हूँ ये दोनों चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज़ होती है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सोशल इंजीनियरिंग साइकोलॉजी की आती है। वे साइकोलॉजी सिर्फ इतनी नहीं होती है, अब इसमें क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्ड टू अथॉरिटी में कॉलिंग फ्रॉम एनी एलिजिड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट पीपल। अब वही जो चीज़ मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था मेरे, ये सारा कुछ सेंड कर दूंगा यार, मैं सारा कुछ सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं अब जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि मेरे फादर के साथ जो चीज़ हुई थी, ठीक है, हालांकि मैंने वो साथ साथ में जब मुझे ये चीज़ बताई थी मेरे फादर ने, मैं हालांकि मेरे फादर पेमेंट कर रहे थे उस टाइम, ठीक है, लेकिन मेरे फादर को मना कर दिया था कि ये चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है, ये फ्रॉड, इस तरह के फ्रॉड होते हैं, ठीक है, स्कैम है, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी क्रेडिट जो भी डेबिट कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी उसके बाद, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये मेरे इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्ड टू अथॉरिटी मतलब जैसे कॉलिंग फ्रॉम एन लेजिट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्टेड पीपल। ठीक है, सॉरी, कॉलिंग फ्रॉम एन लेजिट ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन कोई किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट फ्री लर्निंग टेक है, ठीक है, हम फ्री लर्निंग टेक के नाम से कोई तुम्हें कॉल कर सकता है या कुछ भी है, लाइक जैसे साइबर स्पेस है या मेरी साइबर युग है जिसने भी ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइज किया है इसको, वेबिनार को, साइबर युग के नाम पे तुम्हें कॉल कर सकता है, ये इन्फॉर्मेशन दो, ये चीज़ करो, ये करो, वो मैं पता है कि गूगल फॉर्म के थ्रू भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, हर तरह से होती है। ठीक है, मैं अब ये चीज़ें पता है कि मैं इन चीज पता है कि हर एक चीज़ का ना नेगेटिव वे भी है और पॉजिटिव वे भी, ये डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास जैसे मैं अब जैसे मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट में ये ईमेल सब्सक्राइबर का बटन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे जितने भी लोग हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ईमेल आ रहा है मेरे पास, मेल आ गया सभी का, मेरे पास ईमेल एड्रेस आ गया, अब मैं वहाँ पर ईमेल मार्केटिंग में वो चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, ईमेल मार्केटिंग पे चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, हालांकि चाहूँ तो मैं उसका मिसयूज़ भी कर सकता हूँ, उस पर कोई अटैक भी परफॉर्म कर सकता हूँ, कई चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंड मेरे पे करता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ उस चीज़ का। वो वही हर चीज़ का ना पॉजिटिव भी है और नेगेटिव, दोनों चीज़ें हैं, और ये दोनों मिलके काम करती है। जैसे तुमको जैसे बेसिक सबको पता होता है ब्लैक अटैकिंग क्या होती है, ठीक है, ब्लैक अटैकिंग क्या है, व्हाइट अटैकिंग क्या है, ये दोनों चीज़ें सभी को पता है। ये इसके बाद अगली चीज़ है, मैं ये ट्रस्ट पीपल में वो जो सिंपल चीज़ है, मतलब लोगों का ट्रस्ट जीतना, वही कन्वेंस करना, करेक्ट मेजर जो सामने वाला बंदा है उसको मैं ट्रस्ट जीतना मेजर, लाइक अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे अगर किसी पे कोई अटैक परफॉर्म करना है, कोई मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास एक पे लोड है, मान लो मैंने कोई पे लोड बनाया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये सामने मेरा कोई भी विक्टिम विक्टिम मेरा कोई भी हो सकता है, ठीक है, मेरे विक्टिम के मैं डिवाइस में मैं ये पेलोड इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब पेलोड इंस्टॉल करवाने के लिए मैं कई तरीके यूज़ कर सकता हूँ। इसमें मतलब ये अगर तुम्हें सीधे से बताऊं तो सिर्फ एक पेलोड इंस्टॉल कराने के लिए ना तुम्हें बहुत से तरीके मिलेंगे। एक तो सिंपल सा तरीका है कि सामने वाले को कन्वेंस करो, उसको पे अप एपी के वगैरह जो भी एपी के या ईएक्सी है वो उसको सेंड करो, ठीक है, वो उसे इंस्टॉल करेगा। दूसरा तरीके क्या है, एचटी अटैक मेथड आते हैं, ठीक है, ऐसे भी तरीके आते हैं जो सिर्फ एक लिंक से काम हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक लिंक होता है, सिर्फ एक लिंक सामने वाले को बस लिंक गया, उसने लिंक पे सिर्फ क्लिक ही कर दिया ना, तो उसके मेरे डिवाइस में वो पेलोड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तरीके आते हैं। ऐसे भी तरीके में जैसे रबर डकी के बारे में सभी को पता है, रबर डकी के बारे में सबने सुना भी होगा, इसकी जगह में तुम लगा चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, ये मिनी लियोनार्डो प्रो, ये भी यूज कर सकते हो। जैसे रबर डकी का सबको पता है प्राइस, ठीक है, महंगा पड़ता है, ये सबको पता है $50 का आसपास है रबर डकी का, तुम लोग रियल प्राइस देखोगे, लेकिन जो ये है ये तुम्हें सस्ते में मिल जाता है, ये अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे दोनों में मिल जाएगा, और ये सेम काम करेगा, जो रबर डकी करेगा वही सेम काम ये करेगा। और इसकी जगह ये भी कर सकते हो, डिगी स्पार्क भी है, ये भी यूज कर सकते हो डिगी स्पार्क, ये भी एक छोटा सा बोर्ड आता है डिगी स्पार्क नाम का, ये भी कर सकते हो। ये भी सेम ऐसी है, छोटी छोटी चीजें से होती है। अब जैसे सोशल इंजीनियरिंग, अब जैसे फिशिंग अटैक तुमको पता है नोड एमसीयू के भी थ्रू होता है। ये नोड एमसीयू के बारे में सभी लगभग अगर किसी को पता भी होगा, जैसे नोड एमसीयू वाईफाई हैकिंग में यूज होता है, ये इसके थ्रू भी फिशिंग अटैक होते हैं। ये भाई हार्डवेयर है तो हार्डवेयर, लेकिन इसके थ्रू भी फिशिंग अटैक होता है। ये मिनी लियोनार्डो इसके थ्रू भी फिशिंग अटैक कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो, इसके भी तीनों के थ्रू फिशिंग अटैक कर सकते हो। इसके बाद वाईफाई डक का आता है, वाईफाई डक के थ्रू कर सकते हो।
उसके बाद आरपीआई पीको आ जाता है, आरपीआई जीरो आ जाता है, कई तरह के हैकिंग डिवाइसेस होते हैं। अब जैसे एस एस सेवन अटैक के बारे में सभी ने सुना होगा। एस एस सेवन अटैक क्या होता है, अभी सबको ये चीज़ें शायद पता भी होगी सबको, ठीक है। लेकिन वो गूगल पे, अब यूट्यूब पे जाओगे तुम, यूट्यूब पे एस एस सेवन अटैक के बारे में सर्च करना, तुम्हें एक वीडियो मिलेगी, काफ़ी पुरानी वीडियो है वो, कुछ उसमें सिर्फ एक सिंपल सी वेबसाइट के थ्रू ना एस एस सेवन अटैक का परफॉर्म करके बताया गया है। ये हालांकि मैंने ये चीज़ ना, जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी, मैं अपने रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने इस फील्ड में स्टार्टिंग की थी ना, उस टाइम क्या हुआ था, मेरे को भी ये बस ये चीज़ें सीखने को थी, ठीक है। अब मैंने ऐसे गूगल पे, यूट्यूब पे जाके मैंने सर्च किया, मुझे वो वीडियो मिल गई, ठीक है, मुझे वो वीडियो मिली। अब वो वीडियो में क्या था, मैं वीडियो में जाने के बाद में उसमें ना एक वेबसाइट थी। अब वो वेबसाइट प्रॉपर तो शो नहीं हो रही थी, फिर मैंने क्या किया, मैं उसकी स्क्रीनशॉट, मतलब जो स्निपिंग टूल होता है, या जो प्रिंट स्क्रीन वो बटन होता है ना, उससे मैंने उसको मैं क्रॉप कर करके मैंने उसको, वो जो उसकी वेबसाइट का यूआरएल है ना, उसको मैंने विजिबल करके ना, मैंने उसको मैं विजिट करके देखा, उस तरह की कोई वेबसाइट ही नहीं थी। जबकि यार फिर मैं धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं इसके बारे में और पढ़ता गया, तब मुझे जाके जाके और चीज़ें समझ आने की, ऐसे सेवन अटैक ठीक है होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे मैं यूट्यूब पे वैसे फेक वीडियोस में मिलता है, इस तरह से नहीं होता। नहीं तो सब उसके लिए वो हार्डवेयर यूज होते हैं, आई एम एस आई कैचर जिसे बोलते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो मी RPA 3 होता है, एक RPA 3, एक ब्लेडर X4, और 2 सेलुलर एंटीनास और पावर बैंक, इनका यूज करके भी यार वो आई एम एस आई कैचर को बना सकते हो। और तुम लोग चाहो तो एक और चीज़ आती है, एक छोटी सी डिवाइस आती है, RTL SDR, जिसके बारे में सुना भी होगा, उसका यूज करके भी ये चीज़ कर सकते हो। जिसके बाद जो चीज़ हम सब सुनते हैं, लाइक जैसे हमारे आसपास जितने भी ये कॉलिंग्स हो रहे हैं और टावर के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, कॉलिंग हो रही है, उनको सुनना, उनको मैसेजेस को पढ़ना, ये सारा, ये जितने भी काम होते हैं ना एस 7 अटैक में, जितना कुछ भी होता है, वो सब कुछ तुम इन चीज़ों का यूज़ करके कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर है। ये तुम्हें पता है क्या, सिर्फ IoT हैकिंग, जो CS में मॉड्यूल भी है, IoT हैकिंग तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। IoT हैकिंग में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। ये जितने भी ये बताए हैं ना, जितने भी यहाँ पे बताए हैं, ये IoT हैकिंग में, मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज, जैसे सोशल इंजीनियरिंग है, ठीक है, ये अलग एक टॉपिक है, ठीक है। IoT हैकिंग वो अलग टॉपिक है। अब ऐसे में जो फिशिंग अटैक भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई छोटी चीज़ नहीं है फिशिंग अटैक भी। इसका होमोग्राफ आता है, टैब मैपिंग आता है, मास्किंग यूआरएल अटैक होता है, कई तरह के अटैक्स होते हैं सिर्फ फिशिंग अटैक के अंदर। वाटरिंग होल अटैक भी होता है, वेट एंड स्विच अटैक भी होता है, इस तरह के कई अटैक है। जब तुम इसको पढ़ोगे डिटेल में, तब ये तुम्हें चीज़ें समझ आने लगेगी, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, मैं डिजायर टू बी रिस्पॉन्सिव, मतलब इसमें क्या होता है, कन्वेंस फॉर लेजिट प्रोडक्ट, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी लाइन लिखी है, और ये बेसिक सी चीज़ है। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। ये अब इसमें सिंपल सी गेम में कन्वेंस फॉर लेजिट प्रोडक्ट में, इसमें क्या करते हैं बंदा, मेरी एक जो नॉर्मल जो एक अटैकर है ना, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, आ रही है ना? मैं इसमें जो अटैकर क्या करता है, इसमें अटैकर क्या करेगा, ये जो है ना, बीच में मत करो यार, थोड़ा टोको मत यार प्लीज, ठीक है। इसका मतलब डिजायर टू बी रिस्पॉन्सिव, इसका मतलब क्या हो गया, मैं जो एक अटैकर है ना, वो क्या करेगा, मैं एक जो लेजिट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, लाइक लेजिट प्रोडक्ट आप कोई भी समझ लो, जैसे कोई लैपटॉप समझ लो, कोई टी शर्ट समझ लो, ठीक है। आप लोगों ने स्वैग्स के बारे में सुना होगा, सभी ने सुना होगा। ये जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनी है, वो स्वैग्स देती है, ठीक है, वहाँ पे तुम अपनी इन्फॉर्मेशन भी फिल करते हो, ठीक है। ये भी चीजें होती हैं, ये मेरी एक, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं एक फिशिंग पेज क्रिएट कर लूंगा, या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए मैं कोई भी किसी एक फोरम की तरह ना चीजें क्रिएट कर लूंगा। हालांकि जो चीजें मैं पहले मैंने की हुई है, ये चीजें कार्डिंग के टाइम, जब कार्डिंग करोगे ना, कार्डिंग में भी तुम फिशिंग कार्ड यूज कर सकते हो। ये भी सिर्फ HTML चाहिए, CSS चाहिए, PHP चाहिए, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए तुम्हें, सिर्फ इस तरह के फॉरम बनाने के लिए, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब तुम करोगे, ठीक है, जैसे मैं अब थोड़े टाइम पहले, जैसे VMware है, VMware के पास, ठीक है, मेरे पास एक टी शर्ट आई थी VMware से, ठीक है। ऐसे ये इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके ना, तुम लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, मीन सामने वाले की इन्फॉर्मेशन, कई तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक उसका नेम, उसका नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस क्या हो गया, ठीक है। इसके बाद और चीज़ होगी, उसका मीन डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तो कोई आसानी से पे फिल अपनी फिल करेगा नहीं, लेकिन आप लोग खुद समझो, ठीक है। एक मिनट, आप लोगों ने एक एग्जांपल समझो, लाइक आपने क्या किया कि एक फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, मैं अपनी डेबिट कार्ड या इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब तुमने क्या किया, एक हजार लोगों को ना तुमने सेंड कर दिया। अब 1000 में से अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 लोग भी तुम्हारे पास आ गए, तो तुम ये चीज को समझो कि तुम्हारे पास 10 क्रेडिट कार्ड आ गए, 10 क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई तुम्हारे पास, 1000 में, ठीक है। ये चीज, ये जितने भी इस तरह के टैक्स होते हैं ना, तुम्हें एक मीज बड़े लेवल पे करने पड़ते हैं,
एक छोटे लेवल पे अगर हम लोग ये समझे कि मैं अगर फिशिंग अटैक परफॉर्म करना है, वो मैं ठीक है 10 लोगों को सेंड कर दिया, अब ये जरूरी नहीं है कि 10 के 10 फिल करेंगे। अगर 1000 सेंड करोगे ना, तब जाके कोई में 10 50 लोग उसमें फिल करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अवेयर हो चुके हैं इन चीजों को से। उन लोगों को पता है कि ऑनलाइन कहाँ पे इन चीजों को इन्फॉर्मेशन को फिल करने पे उनका डाटा सिक्योर रहेगा, कहाँ पर सिक्योर नहीं रहेगा, वो चीज समझते हैं ये चीजें। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें हालांकि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो इन चीजों पर जी। आप सिंपल सी चीज समझो, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं स्पीड में ना 7 से 8 साल हो गए मेरे को। ठीक है, मैंने स्पीड में ना मेरे जितने भी आज तक मैंने देखे हैं ना, ज्यादातर लोग क्या सिर्फ ये सोशल मीडिया हैकिंग के पीछे भागते हैं। हालांकि उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा हुआ। ठीक है, इसके अलावा और बहुत बहुत चीजें हैं, अगर आप लोग सीखना चाहो तो। ठीक है, इन चीजों से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना बेटर है। ये इसके बाद जो अगली चीज है, फियर टू गेटिंग इन ट्रबल। इसमें बंदा क्या करता है, मतलब जो एक अटैकर है ना, वो सामने वाले को डराता है। ये सिंपल सी चीज है, आदमी सामने वाले को डराएगा। अब डरा डरा उसको जो डर किसी बात का भी हो सकता है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी की कमजोरी जानता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि ये सामने वाले की ये कमजोरी है, सामने वाला इस चीज से डरता है। ठीक है, तो मैं उस चीज को उसी उसी चीज को ना डरा कर उसमें उससे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता हूँ, कि अगर ये चीज करो नहीं तो तुम्हारे साथ, जैसे एक तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी। ये आपका जब मोबाइल आप गूगल पे जब जाते हो, गूगल पे कोई वेबसाइट वगैरह विजिट करते हो, तो अचानक से पॉपअप होता है कि तुम्हारे फ़ोन में इंग्लिश में सारा कुछ लिखा होता है उसमें, कि तुम्हारे फ़ोन में वायरस है। अगर तुम चाहते हो तो वायरस को अनइंस्टॉल करना, तो ये वाला यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, एक एपीके मिलती है, फिर उसके एपीके को कई लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, वो सब है पेलोड। ठीक है, इस चीज़ को बेट एंड स्विच बोल देते हैं, ये बेट एंड स्विच अटैक में आती है ये चीज़ें। ठीक है, ऐसे चेन लेटर्स भी होते हैं, होक्स लेटर्स भी होते हैं, होक्स लेटर भी बोल सकते हो इस चीज़ को। होक्स लेटर होता है, एक चेन लेटर होता है, मतलब जिसमें जैसे बग हंटिंग जब करोगे, बग हंटिंग में बग चेनिंग होती है। ठीक है, वैसी चेन लेटर्स भी होती है इसी तरह से। ये सोशल इंजीनियरिंग में आती हैं चीज़ें। जितनी भी चीज़ें, बहुत बड़ी फील्ड है सोशल इंजीनियरिंग, कोई छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ है थ्रेट ऑफ हार्म। थ्रेट ऑफ हार्म का मतलब क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। कि जैसे में जो क्रिमिनल्स करते हैं, हालांकि मैं जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक हैट हैकिंग में बहुत ज़्यादा होती है ये चीज़। ठीक है, थ्रेट ऑफ हार्म का मतलब सिंपल सा ये है कि जो अटैकर है ना, वो सामने वाले को क्या है, मीन्स धमकी दे रहा है किसी चीज़ की, कि अगर तुमने ये चीज़ नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, या तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा, जो पंडित करते हैं। सिंपल चीज़ है, अब सबको ये चीज़ पता है आज के टाइम में भी, पंडित वगैरह की इनकी बातों में नहीं आता। हालांकि मैं खुद बोलता, मैं खुद नहीं आता। ठीक है, मेरे सामने वाला बोलता है कि ये तुमने ये कर दूंगा, मैं ये हो जाएगा, शराब दे दूंगा, तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, जो होना है वो होना है। ठीक है, मेरे को उसको कोई टाल तो सकता नहीं है। ठीक है, अगर मेरे साथ कोई बुरा होना लिखा होगा तो बुरा हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होना लिखा होगा तो मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, बस सिंपल सी चीज़ है। लेकिन मैं इन लोग ये जो पंडित होते हैं इनकी बातों में मैं कभी नहीं फंसता, ना मैं कभी आता, ना मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ना मैं मंदिर जाता, मैं कहीं नहीं जाता है यार। सिंपल सी चीज़ है ये मैं कहीं में अगर, हाँ ठीक है, जो बड़ी चीज़ें वहाँ मैं जाता हूँ, लेकिन जो मुझे अपने जो सिटीज़ वगैरह में तो मैं वहाँ नहीं मैं जाता कभी भी। मैं कभी नहीं गया, मैं कभी मंदिर में जाके लोग पता क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं यार। लोग क्या करते हैं, मंदिर में जो सामने से जाएंगे तो हो, ये चीज़ आप लोगों ने भी शायद, जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनमें से भी किसी न किसी ने की होगी। हॉर्न बजा के जाते हैं अपनी, अगर बाइक पे जा रहे हैं हॉर्न बजाते हैं। मंदिर से आगे से किसी ने की होगी ये चीज़, जरूर की होगी। और लोग करते भी ऐसा है। इन चीज़ों में होगा क्या, मैं आज तक ये चीज़ नहीं समझ पाया। मैं ये तो, या तो मैं सामने वाले को डर है। ठीक है, मैं वो डर में है कि मैं मंदिर, बंदा कौन सा जाता है जिसको किसी चीज़ का डर रहता है। ये या जिसको कुछ चीज़ चाहिए या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब मेरे को कोई चीज़ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरी लाइफ से। ठीक है, ना मेरे को किसी से कुछ चाहिए, ना आप लोगों से चाहिए, ना मुझे किसी और से कुछ चाहिए। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मानता नहीं हूँ, ठीक, मैं मानता हूँ ये चीज़ों को। लेकिन मैं यहाँ नहीं पे जाता जहाँ पर ये, मतलब जब मंदिर में जाके जब डोनेट करना, ये सब नहीं मैं करता बस। ये सिंपल चीज़ है, ये थ्रेट ऑफ हार्म है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड। प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड का मतलब हो गया कि मीन्स जो एक हैकर है ना, वो किसी तरह का मीन्स, सिंपल सी चीज़ है, मतलब एक वादा कर रहा है। एक वादा कर रहा है कि तुम ये चीज़ करो, ठीक है, तो तुम्हें मैं ये चीज़ दूंगा। सिंपल सी चीज़ ये है इसका मतलब। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ों को याद रखो। ठीक है, मैं चाहे ताकि कभी भूलो ना। वैसे अगर अब जैसे ये यहाँ पर जितनी भी टर्म्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या, आप गूगल पे गूगल कर दो, ठीक है, प्रोमिस ऑफ रिवार्ड, गूगल पे तुम्हें अच्छी खासी डेफिनेशन मिल जाएगी। अब रट्टा मारोगे उसका कोई फायदा नहीं है। इसे सिंपल, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैं याद रखता हूँ चीज़ों को, वैसे इन चीज़ों को याद रख लो बस। तुम्हारे में हमेशा ये चीज़ें याद रहेंगी।
ठीक है, इसके बाद अगली चीज है नीड टू नो। नीड टू नो का मतलब हो गया विक्टिम वांट्स टू नोइंग अदर पर्सन। मतलब इसमें बंदा क्या करता है, मतलब एक सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे मैं एक अटैक करूँ, ठीक है, अब मैं एक अटैक करूँ, अब मैंने क्या किया, अब मेरे को पता है कि एमजी हैकर जो बंदा है ना, ये किसी सेलिब्रिटी का फैन है, ठीक है, सेलिब्रिटी कोई भी ले लो, चाहे मियाँ अक्षय कुमार ले लो, शाहरुख खान ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक पेज क्रिएट करूँगा, या वो जिस पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, या कुछ भी मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूँगा, मैं ऐसी कोई भी चीज़ लूंगा कि उसको जो सामने वाला बंदा है ना, उसको ये मीन्स ऐसा लगे कि मैं उसके बारे में भी जो उसके जिसके बारे में वो बंदा जानना चाहता है ना, कि मैं उसके बारे में हर चीज़ जानता हूँ। एक सिंगल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि मैं यूं, जैसे मैं एक अटैकर हूँ, मैं शाहरुख खान के बारे में सब कुछ जानता हूँ, एमजी हैकर उसका जो मीन्स मतलब फैन है, ठीक है, एमजी हैकर उसके बारे में जानना चाहता है। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं एमजी हैकर से भी अपनी इंफॉर्मेशन मतलब अपने फायदे के लिए उससे क्या ऐसा ले लूँ कि मैं उसको उसके जो उसको चाहिए वो भी उससे मिल जाएगा, और जो मुझे चाहिए वो भी मुझे मिल जाएगा। ये मतलब हो गया इसका नीड टू नो का, सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल में, जो मैं आप इस चीज को समझो ताकि इस चीज को याद रख पाओ। क्लियर है ये चीज? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुई ना ये चीज? ऐसी तुम्हें क्रिप्टोग्राफी भी मिलती है, क्रिप्टोग्राफी भी बहुत ही अच्छी चीज है अगर तुम सीखो तो। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ है फिशिंग अटैक। अब फिशिंग अटैक मैंने बता ही दिया, ये चीज़ सबको पता ही है क्या होता है। ठीक है, ऐसे स्पीयर फिशिंग होता है। स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, टारगेट है पर्टिकुलर विक्टिम, जो चीज़ें में अब इसमें क्या होता है स्पीयर फिशिंग में, मतलब जो एक अटैकर होगा ना, वो अटैकर क्या करेगा, जो सामने वाला जो विक्टिम मतलब एक टारगेट करेगा पर्टिकुलर बंदे को, ठीक है, वो बंदा कोई भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर इस टाइम 45 लोग हैं, ठीक है, अब ये 45 लोगों में से अगर मुझे एक बंदे को टारगेट करना है ना, सिर्फ एक, चाहे मैं किसी भी तरह की सोशल इंजीनियरिंग करूँ, चाहे मैं फिशिंग अटैक परफॉर्म करूँ, चाहे मैं वाटरिंग वाला कुछ भी करूँ, ठीक है, अगर मैं वो चीज़ कर रहा हूँ ना वहाँ पर एक सिंगल टारगेट के लिए, एक पर्टिकुलर बंदे के लिए, तब वो चीज़ पियर फिशिंग में कहलाती है। पियर फिशिंग तब वो आती है। ऐसे फिशिंग होते हैं फिशिंग, अब जैसे एक वाटरिंग वाला अटैक आता है, अभी आगे आगे चलो मैं समझा ही देता हूँ, इसमें आना ही है। वाटरिंग वाला अटैक में क्या होता है, मी वो जब वाटरिंग वाला अटैक परफॉर्म होता है ना, उसमें क्या होता है, मी जो एक अटैकर होगा ना, वो मीन्स एक लार्ज नंबर पे मतलब आप समझो एक जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी में 50 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, मैं अटैक करूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि वो कंपनी के 50 एम्प्लॉयज को टारगेट करना चाहता हूँ। उस केस में मैं बॉर्डरिंग वाला अटैक परफॉर्म करूंगा। ठीक है, बॉर्डरिंग परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मुझे मतलब उसमें के लिए क्या चाहिए, जैसे मैं वोम वायरस का भी यूज़ कर सकता हूँ। वोम वायरस सबको पता है क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वोम वायरस क्या होता है, मतलब सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड वायरस होता है। ठीक है, अगर वोम वायरस जैसे अगर एक नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क के अंदर है, जैसे एक 50 कंपनी की एक सॉरी एक 50 एम्प्लॉय की एक कंपनी है। अब 50 एम्प्लॉय में सभी के डेस्क पे अलग अलग कंप्यूटर है। ठीक है, अब अगर वो सभी के सभी ना आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आप कभी भी पिंग करके देख लेना, सारे कनेक्टेड मिलेंगे आपको एक कंपनी में या एक कंप्यूटर लैब में, हर जगह पे। ठीक है, कनेक्टेड रहेंगे। उस टाइम उस केस में क्या होगा, अगर एक एक पीसी में वोम वायरस आता है ना, तो वो इसमें जो वोम वायरस है ना, वो अपने आप ही दूसरे पीसी को, ये दूसरे पीसी पे जाता रहता है, वो सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको मतलब क्या है, उसको यूजर एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सामने वाला क्लिक मारे या सामने वाला इंस्टॉल करे तब मैं काम करूँ। या वो करेगा क्या, मैं जैसे एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव जैसे मेरा पीसी है, अब मेरे पीसी में वोम वायरस है, तो मेरे पीसी में अगर कोई पेन ड्राइव लगाता है ना, तो वो पेन ड्राइव में अपने आप चला जाएगा। अब वो पेन ड्राइव जिस जिस पीसी में जाएगी, उसी पीसी में वो वोम वायरस अपने आप चला जाएगा। ठीक है, हालांकि अब ये चीज़ भी बोलते हैं कि एंटीवायरस है, फायर डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं आप लोगों की बात है या यूट्यूब पे जितना भी बोलता है मैं मानता हूँ, ठीक है, डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो अगर आप लोग इस फील्ड में जो अच्छे से आ जाओगे ना, मतलब डेप्थ में आओगे, तब आप लोग ये फायरवॉल या एंटीवायरस में बाईपास करना में से एक छोटी सी चीज़ समझोगे। एक सिंपल सी चीज़ है फायरवॉल को या एंटीवायरस को बाईपास करना। बहुत ईजी है। ठीक है, थोड़ी बहुत कोडिंग चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग्स वगैरह के लिए, इंक्रिप्शन वगैरह के लिए, ऐड करने के लिए, सब थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए, लेकिन बहुत ईजी है। एक एंटीवायरस में कई भी तरह के एंटीवायरस हो, कितना भी एडवांस एंटीवायरस हो, सभी बाईपास हो जाते हैं। फायरवॉल हो, विंडोज डिफेंडर हो, सब कुछ बाईपास होता है, सब कुछ। एक मिनट रुको। क्लियर है ना यहाँ तक सब कुछ जो बोल रहा था? हेलो, क्लियर है ना सब कुछ यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद अगली चीज है वेलिंग। वेलिंग का मतलब क्या होता है, टारगेट है हाई प्रोफाइल पर्सन इन ए कंपनी। अब इसमें हाई प्रोफाइल पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे सीईओ, मैनेजर,
ठीक है, मतलब जो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में जो मैं हाई प्रोफाइल बंदा है, एक कंपनी है, एक कंपनी का सबसे मुझे हाई प्रोफाइल बंदा कौन सा है, सीईओ। ठीक है, अब एससी जो भी उस कंपनी का सीईओ है, उसे जब ये टारगेट किया जाता, उसे जब टारगेट किया जाता है ना, तब वो चीज़ वेलिंग कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी लेंगे, ये सिंपल सी मतलब एक लाइन में ये चीज़ को समझ लो, वेलिंग का मतलब क्या है। ठीक है, इसका अलग जी, ये विशिंग, विशिंग का मतलब क्या होता है, कॉल फ्रॉम ए लेजिट कंपनी, मतलब है कि अगर आप ये भी समझ सकते हो कि कॉल फ्रॉम ए लेजिट कंपनी, लेकिन आप ये भी समझ सकते हो कि विशिंग का मतलब क्या है। भाई जब ये विशिंग हो रही है ना, मतलब सोशल इंजीनियरिंग अटैक वेक्टर्स में जब ये विशिंग आ रही है, विशिंग का मतलब क्या है कि मीन्स जो एक अटैकर है ना, वो कॉलिंग के थ्रू मीन्स सोशल इंजीनियरिंग को परफॉर्म कर रहा है। अब वो कॉलिंग के थ्रू, अब वो कॉलिंग के थ्रू कुछ भी हो सकता है। मैं कॉलिंग के थ्रू इन द सेंस में, अगर मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था जो मेरे फादर के साथ हुआ था, ठीक है, वो कॉलिंग के थ्रू हुआ था, मेरे कॉल आया था, सब कुछ हुआ था। ऐसी एसएमएस, ऐसी भी एक जो और चीज़ होती है, एसमेशिंग होता है, एसएमएस से फिशिंग होता है, एसएमएस फिशिंग ये होता है, एसमेशिंग। ठीक है, एसएमएस एसएमएस फिशिंग होता है, या जो भी चीज़ है यार, तुम लोग समझ लो। सेंडिंग ए फेक मैसेज, सेंडिंग ए फेक मैसेज क्या होता है, ये चीज़ होती है एसएमएस के थ्रू, विशिंग होती है कॉलिंग के थ्रू। ये दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, और जो परफॉर्म एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, यहाँ पे फिशिंग लिंक भी सेंड हो सकता है। ठीक है, फिशिंग लिंक सेंड हो सकता है, हर एक चीज़ यहाँ पर सेंड की जा सकती है। ये कॉलिंग के थ्रू जाती है, और ये मेरे विशिंग एसएमएस के थ्रू जाती है। ये वाटरिंग होल जो मैंने बताया, वाटरिंग होल, अब यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, टारगेट है पर्टिकुलर वेबसाइट। अब इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसका मैं ये भी समझाता हूँ, इससे ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिखी हुई है। टारगेट है पर्टिकुलर वेबसाइट का मतलब क्या हो गया। अब जैसे एक मेरी वेबसाइट है, ठीक है, अब मेरी वेबसाइट पे मैंने क्या किया, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, एक लिंक के थ्रू बताता हूँ मैं ये चीज़ कैसे काम करती है। अब मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे एक, जैसे आप लोगों ने अगर एसईओ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा होगा, तो डिजिटल मार्केटिंग में एक इनगोइंग और आउटगोइंग, आउटगोइंग लिंक और इनगोइंग लिंक होती है, मतलब डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक, ये चीज़ होती है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अब उसमें क्या होता है, एक जो इंटरनल लिंकिंग होती है ना, जो इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है, जो एक आर्टिकल है ना, जो एक वेबसाइट का, उसी आर्टिकल का, उसी वो आर्टिकल किसी दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक करना पड़ता है इंटरनल लिंकिंग में। अब इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर मैं वाटरिंग होल अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सेटअप क्रिएट कर लिया। ठीक है, मैं जो जो भी टूल्स यूज होते हैं, कई तरह के टूल्स होते हैं, वो यूज होते हैं। अब उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक सेटअप रेडी किया। सेटअप रेडी करने के बाद मैंने क्या किया, मैं जो इंटरनल लिंकिंग कर रहा हूँ ना, जो जहाँ पर मुझे दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक करना है, वहाँ पे मैंने अपना सिर्फ एक मलिशियस लिंक को ना, ओके चलो दोबारा बताता हूँ, सुनो। मैं इसका मतलब क्या हो गया, मैं टारगेट है पर्टिकुलर वेबसाइट का मतलब हुआ, चलो रुको बताता हूँ यार, सीधा जाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, अब ये मेरी वेबसाइट में तुम्हें ना प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे ये काम करता है ये। अब ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, अब इसमें कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, कोई भी आर्टिकल ओपन करो। ये आर्टिकल ओपन कर लिया, ठीक है, अब ये आर्टिकल में ये इंटरनल लिंकिंग है, ये इंटरनल लिंकिंग है। अब ये इंटरनल लिंकिंग है ना, ये किसी दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक है। ठीक है, ये दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक चला गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक जो भी सेटअप मलिशियस लिंक किया ना, मैंने इसी लिंक को ना, मैंने उसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब जितने भी यूजर है, अब मेरी वेबसाइट पे मान लो डेली के अगर 1,000 यूजर आ रहे हैं, 1,000 यूजर आ रहे हैं, अब वो 1,000 यूजर आके इस लिंक पे क्लिक मार रहे हैं, तो वो ये जितने भी 1,000 के 1,000 यूजर है ना, वो 1,000 के 1,000 यूजर का ब्राउजर मेरे पास आ जाएगा, ब्राउजर का एक्सेस आ जाएगा, ब्राउजर हाईजैक हो जाएगा। ये मतलब हो गया टारगेट है पर्टिकुलर वेबसाइट। सिर्फ एक सिंगल लिंक से होगा ये चीज़, बिल्कुल तुम्हें कोई चीज़ सेंड नहीं करनी। और सिर्फ एक बार तुम्हारे पास, बस सीरियसली बताऊँ, अगर तुम्हारा ब्राउजर हाईजैक हो गया ना, जो भी हम ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, ये जैसे मेरे पास यहाँ पर गूगल क्रोम है, एक बार अगर तुम्हारा ब्राउजर हाईजैक हो गया, उसके बाद में ये रिमोटली ना किसी भी तरह का अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मेरे एमजी हैकर है, ठीक है, एमजी हैकर का ब्राउजर हाईजैक मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बैठा बैठा सिर्फ रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ करना क्या, मुझे सिर्फ कमांड्स देनी है कि मैं जो एमजी हैकर का जो गूगल क्रोम है ना, उस पर क्या चीज़ मैं ओपन करवाना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर फिशिंग भी करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पर पेलोड भी इंस्टॉल करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पर मीज जो फेक पॉपअप होते हैं वो भी क्रिएट करा सकता हूँ, कोई बेट एंड स्विच अटैक कर सकता हूँ। इस तरह के कई अटैक्स को मैं सिर्फ एक यहीं बैठे बैठे मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। सिर्फ एक और जो सामने जो विक्टिम है, उसकी सिर्फ एक गलती होगी, उसने एक लिंक पे आगे क्लिक कर दिया, सिर्फ इतनी गलती उस बंदे ने की है। और यही चीज़ होती है, तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा इन चीज़ों से, अगर तुम इन चीज़ों से बचना चाहते हो। मैं सीरियसली बताऊँ, अगर मैं जैसे अगर तुम लोगों को अगर डेप्थ में साइबर सिक्योरिटी समझ आ गई ना, तो तुम लोगों को अपने मोबाइल लैपटॉप में कभी एंटीवायरस रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे मुझे नहीं पड़ती। मेरे लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं है, ना मैंने कभी रखना कोई फ्री वाला, ना कोई, हालांकि मैं अगर डिफेंडर भी ऑफ कर दूं या फायरवॉल भी ऑफ कर दूं ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो गलती ही नहीं करने वाला
कि जिस गलती से मेरे लैपटॉप में वायरस आ जाए। ये चीज होती है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज होती है शोल्डर शफरिंग। शोल्डर शफरिंग का मतलब होता है कि मीन्स जो एक अटैकर है ना, अब जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे एक बंदे, जैसे अजय कुमार है, ठीक है। अजय कुमार क्या कर रहा है, मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, इसके साथ एक बंदा बैठा है। इसके साथ एक बंदा बैठा है, ये क्या कर रहा है, अपने फोन में ना जैसे मीन्स फेसबुक लॉग इन कर रहा है या व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, या मैं कोई भी ऐसी चीज कर रहा है जो मीन्स मतलब सिक्योर उसकी प्राइवेसी को लीक कर सकती है, ऐसी चीज वो कर रहा है। चाहे वो अपने ऑफिस का काम कर रहा है, कोई भी चीज कर रहा है। अब जो साथ वाला बंदा बैठा है ना, वो अगर मीज इस चीज को देख रहा है चुपचाप से, मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो या मीज अपनी तिरछी आंखें करके, या मीज जैसे अगर आप लोग जैसे मेट्रो में खड़े हो तो आपके पीछे खड़ा होकर कोई ये चीज को देख रहा है, आपके फोन में झांक रहा है, या मैं आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, आपका कोई जैसे फेसबुक अकाउंट पे कोई बंदा लॉग इन कर रहा है, और कोई एक पीछे एक बंदा बैठा है, पीछे एक बंदा खड़ा है, वो फेसबुक अकाउंट को भी लॉग इन यूजर ने पासवर्ड रख रहा है, उसका ध्यान रख रहा है, ठीक है, उसने यूजर ने पासवर्ड याद रख लिया, तो ये चीज आएगी शोल्डर सफरिंग में। इस चीज को बोलते हैं शोल्डर सफरिंग। और ये सोशल इंजीनियरिंग में आती है चीज। ये जो जितनी ये चीजें हैं ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में है। ऐसे कंप्यूटर बेस्ड होती है, ऐसे ह्यूमन बेस्ड होती है, दो तरह की होती है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज होती है ईवाज ड्रॉपिंग, जो मैंने बताई थी, जो मैंने एग्जांपल दिया था एक कंपनी में। मेरे ईवाज ड्रॉपिंग में भी सिंपल सी चीज क्या लिखी हुई है, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन वाया हियरिंग। मतलब है सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ चुपचाप बैठा है बंदा, एक अटैकर चुपचाप बैठा है, और चुपचाप सुन के ना, सिर्फ कुछ जो सिर्फ अपना जो अपने कानों से सुन के ना, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है ना, या मैं कोई भी जो सामने वाले की बातों को सुन रहा है, जो भी चीजें कर रहा है सिर्फ सुन के, वो चीज आती है ईवाज ड्रॉपिंग में, ठीक है। जो चीज मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू बताई थी। इसका पिगी बैंकिंग आती है। पिगी बैंकिंग में अटैकर या रिएक्ट है ऑथोराइज पर्सन। अब इसमें क्या करता है बंदा, जो एक अटैकर होगा ना, अब जैसे आप लोगों को पता, सबको ये चीज पता है कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो तो आपका एक आई कार्ड बनता है, ठीक है। अब वो आई कार्ड की कॉपी कोई भी बना सकता है, ये चीज भी सबको पता है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में अगर आप लोग अपनी खराब सिम को भी, या कोई खराब सिम होगी, या अपना आधार कार्ड हो गया, कोई भी चीज कहीं फेंक भी देते हो ना, तो उसका भी मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज आती है जब मिसयूज, अगर जैसे आप लोगों को पता होगा, जब आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में जाते हो, ठीक है, अपना पैसा निकलवा लिया, एक रिसिप्ट सी बाहर आती है। अब रिसिप्ट पे इन्फॉर्मेशन तो रहती है, अब हम क्या करते हैं, या तो उसे फाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसे भी थोड़ा सा मरोड़ के ना डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब मेरे जैसा बंदा जो जिसको पता है कि इन चीज़ों की वैल्यू है, ये चीज़ें यहाँ से मतलब सिर्फ डस्टबिन से उठा के इन चीज़ों से मुझे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है किसी के बारे में, जो सोशल मीडिया अटैक वेक्टर्स में आती है, जो इसी में आगे भी है, यहाँ लिखा भी होगा डंपस्टर डाइविंग। हैकर मतलब डस्टबिन मटेरियल समझ लो या वेस्ट मटेरियल समझ लो, ये तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी समझ लो इस चीज़ को। इस चीज़ का मतलब क्या हो गया, मी जो वेस्ट मटेरियल्स है ना, उसको उठा के, जो अगर हम किसी चीज़ को अगर हम सोशल इंजीनियरिंग को परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ आती है डंपस्टर डाइविंग में, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ऐसे इसके ऐसे पिगीज बैंकिंग, पिगी बैंकिंग का क्या होता है, पिगी बैंकिंग में ऑथोराइज पर्सन की जरा एक बंदा अटैकर अपने आप को मतलब ट्रीट करेगा। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में सबको पता था वो एक आई कार्ड बनता है। अब वो बंदा क्या करेगा, ठीक है, उसको आई कार्ड की पहचान है कि इस तरह का आई कार्ड है, वो बंदा फेक आई कार्ड बना के उस कंपनी में एंटर हो सकता है। और ये भी, हालांकि इस तरह के अटैक्स ना रियल में भी होते हैं। मैं ये सिर्फ मैं सीरियसली सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह के अटैक मैंने खुद ने देखे भी हैं, और रियल में इस तरह के अटैक होते भी हैं, लोग परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। आपको सिम कार्ड क्लोनिंग के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे सिम कार्ड क्लोनिंग, ऐसे क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग भी होता है। अगर आप ये सिम कार्ड रीडर को यूज करोगे ना, तो सिम कार्ड के में क्लोन कर सकते हो। ऐसे ही अगर किसी का क्रेडिट कार्ड है, या कोई इस तरह के मतलब डेबिट कार्ड्स हैं, या कोई पैन कार्ड है, इनको भी क्लोन किया जा सकता है। हर एक चीज होती है। बस बस ये, अगर आप बस सिंपल सी चीज ये समझो कि आप लोगों को इसका सही गाइडेंस होना चाहिए, ये चीज काम कैसी होती है। अगर आप ये समझो कि मैं लाइक अगर डेबिट का क्लोन करना है तो आप गूगल पे जाके कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको हार्डवेयर चाहिए, हार्डवेयर टूल्स होते हैं कई तरह के, मिलेंगे, गूगल करोगे मिलेंगे, ठीक है। आप गूगल पे करो मी हार्डवेयर क्लोनिंग टूल्स है, आपको मिल जाएंगे। हार्डवेयर मिलेंगे तुम्हें अच्छे खासे मिलेंगे, और मुझे अमेजोन पे, और ये ओपनली सेल हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कोई भी किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मिल रहे हैं, ओपनली सेल होती हैं चीजें। जितनी ये चीजें मैंने बताई है ना, मिनी लेनोड प्रो डिगी स्पार्क नोड एमसीयू, ये ओपनली मिल रहे हैं, तो मैं अमेजोन पे जाके मिल जाएगा, और इजीली मिलेगा। अब ये नोड एमसीयू का कई जगह यूज होता है। अब ये मिनी, इसका भी कई जगह इसका ये सॉफ्टवेयर आता है, ये दिखाता हूँ मैं, ये शायद पढ़ा भी होगा। ये सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका मैं थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, एक चीज़ें का ये कैसे यूज होते हैं, मैंने पढ़ा ही होगा, एक मिनट।
हेलो भैया, ये जब मैंने इस टाइम ना नोड एमसीयू कनेक्ट किया, अब इसमें मैंने क्या कर रखा है मैंने दिखाता हूँ तुम्हें। अभी यहाँ पर ओपन वाईफाई बनने है, इसको स्टार्ट होने दो। ये देख रहे हो जो ओपन वाईफाई बना है, ये ओपन वाईफाई है, ये नोड एमसीयू के थ्रू हो रहा है। ये इस टाइम जो मैंने नोड एमसीयू इसको इसका कनेक्ट किया ना, शायद तुम्हें आवाज भी आई होगी कनेक्ट करने की। ये नोड एमसीयू इसका कनेक्ट किया, ऐसे मेरे पास मिनी प्रो पड़ा है। अगर वो मैं यूज करूंगा तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, जो उसमें इस टाइम पे स्क्रिप्ट अपलोड होगी, और ये यहीं से अपलोड होती है। यहाँ से सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर जाओगे टूल्स में जाओगे, यहाँ पे भी तुम्हें बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड मैनेजर में जाके भी अगर बोर्ड नहीं है तो सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। जैसे यहाँ ऑर्डिनो माइक्रो में ये जितने भी बोर्ड है सारे यूज होते हैं यहीं पे। ये डेथ है, ये मुझे नोड एमसीयू पड़ा। ठीक है, वाईफाई डक होता है, वाईफाई डक यूज होता है, नोड एमसीयू होता है। यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट करना होता है, कॉम पोर्ट होता है। ठीक है, इसका ड्राइवर होता है, सारी चीज़ें। अगर तुम्हें यहाँ से नहीं, अगर लाइक अगर तुम्हें इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ से जो इंस्टॉल कर सकते हो अपने ये यहाँ पर जाके, यहाँ पे तुम्हें जो भी ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं यहाँ पर इसको एडिशनल एडिशनल करने हैं तब। ठीक है, एडिशनल करना है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर जाके इसका यूज़ कर लो और यहाँ पर अपलोड करना होता है। सिंपल सी चीज़ होती है। स्क्रिप्ट में बनी बनाई गूगल पे मिलती है, इस तरह की स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर अगर तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं मिली तो तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो। इस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। ये हार्डवेयर भी एक आईओटी हैकिंग अगर पढ़ोगे ना, तुम्हें अच्छी खासी चीज़ है। और तुम्हें अच्छा खासा काफ़ी चीज़ें तुम्हें सीखने को भी मिलेंगी इन चीज़ों में। ठीक है, इसके बाद ये बेटिंग, बेटिंग जो मैंने बताया था। बेटिंग समझ लो या बेट एंड स्विच अटैक समझ लो, ये दोनों का एक ही मतलब है। बेट एंड स्विच अटैक में क्या होता है, मतलब ये जो एक अटैकर है ना, और मिलेगा कुछ और। सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि जैसे मैं एक अटैक करूँ, अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की, उसमें क्या किया मैंने, एक जैसे एक ईमेल स्पूफिंग की, मैंने ईमेल स्पूफिंग के मेल सेंड किया। अब जैसे गूगल पे आप जब जाओगे, जब ये एक वेबसाइट मिलती है तुमको, के बारे में सभी को पता होगा, एम की मेल। अब ये वेबसाइट सभी को पता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग में यूज होता है ये। ठीक है, फेक ईमेल सेंड करना हो तो इसका यूज करके कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान, इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, भी जब भी आप लोग इसका यूज करोगे ना तो वो डायरेक्ट इनबॉक्स में नहीं जाता मेल। ठीक है, वो हालांकि कई बार जाएगा, लेकिन कई बार वो इनबॉक्स में नहीं जाएगा, कई बार वो स्पैम फोल्डर में चला जाएगा। अगर वो इनबॉक्स में चला भी गया तो इनबॉक्स में क्या किया उसने, इनबॉक्स में जाने के बाद क्या करता है वो, भी एक स्पैम रिपोर्ट का ना ऊपर वो पॉपअप क्रिएट कर देगा, जीमेल खुद ही तुम्हें बता देगा कि ये स्पैम हो सकता है, इस पे भी अपना कोई एक्टिविटी मत करो। ठीक है, इसी यूज करने के लिए तुम्हें एक सॉफ्टवेयर मिलता है, सैंड ब्लास्टर। अब स्पैमिंग जब करोगे, स्पैमिंग स्पैमिंग अगर किसी ने पढ़ा होगा या किसी ने सुना होगा, स्पैमिंग में जो एक सैंड ब्लास्टर सॉफ्टवेयर है, मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है सैंड ब्लास्टर। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये यूज होता है ईमेल मार्केटिंग में। लेकिन यही सॉफ्टवेयर स्पैमिंग में भी यूज होता है, जिसको आप लोगों को मैंने पढ़ा भी हो, अगर किसी ने पढ़ा है स्पैमिंग के बारे में, मतलब स्पैम करना, हमें ईमेल स्पैम करने, और स्पैमिंग में वो ये चीज़ भी यूज होती है, सेम सॉफ्टवेयर यूज होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली है, अगर एक चीज़ की पॉजिटिव साइड भी है तो जो उसकी नेगेटिव साइड भी है। अब सैंड ब्लास्टर है, इसको मैं जो अगर पॉजिटिव वे में समझे तो ईमेल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, अगर इसको नेगेटिव वे में समझे तो ये स्पैमिंग इलीगल है। स्पैमिंग में भी यूज होता है। ऐसे एक GX40 नाम का सॉफ्टवेयर आता है, वो भी यूज होता है। ठीक है, इस तरह की चीजें यूज होती हैं। ठीक है, अगर अगर आप लोग चाहो तो खुद का SMTP सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो, अगर चाहो तो। ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं मिल रहा है, सैंड ब्लास्टर यूज कर लिया। ठीक है, मैं मानता हूँ तुमने सैंड ब्लास्टर यूज किया, ये यूज कर लिया, तुम्हारा इनबॉक्स में मेल नहीं आ रहा, ऐसे केस में तुम क्या करोगे, अपना खुद का SMTP सर्वर क्रिएट। ठीक है, पता है, मैं सीरियसली अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें एक चीज बोल देता हूँ, कि मैं जितनी भी तुम लोग इसे IT सेक्टर में चीजें देखते हो ना, वो सारी आपस में लिंक है। सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, चाहे तुम डिजिटल मार्केटिंग समझ लो, चाहे तुम कुछ भी समझ लो। ठीक है, अगर तुम्हें मैं एक PDF शेयर कर दूंगा, मैं ये वाली मैंने बना रखी थी पहले। ये एक PDF पड़ी है। ठीक है, इसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग को मेंशन किया था, मैंने दिखाया था थोड़ा। ये यहाँ देख रहे हो, ये मैंने इस डिजिटल मार्केटिंग में मेंशन किया है। ठीक है, अब कुछ लोगों का क्या है कि मैं एथिकल हैकर बनने के लिए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं अच्छी तरह मानता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरह से अलग टॉपिक है, SEO पूरा तरह से अलग टॉपिक है। लेकिन मैंने खुद ने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, कि SEO, क्योंकि मेरे को SEO पता है, SEO में क्या चीज़ें होती हैं और कैसे काम करती है, इसलिए मुझे SEO पता है, इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग इसमें मैंशन किया है। क्योंकि मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का भी यूज़ इलीगल वे में किया जा सकता है। जैसे ब्लैक हैट SEO होता है, ब्लैक हैट SEO सभी, अगर कोई SEO करता हो तो उसे पता होगा ब्लैक हैट SEO क्या होता है।
इसलिए मैंने ये चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया। हालांकि इसका मैंने रीज़न भी दिया है, नीचे अगर नीचे जाओगे ना, यहाँ पढ़ोगे, यहाँ अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे मैंने रीज़न भी दिया कि मैंने इसको मेंशन क्यों किया है। आउटगोइंग लिंक होते हैं उसमें, आउटगोइंग लिंक की वजह से मैंने उसे मेंशन किया है। अब उसमें क्या होता है, आउटगोइंग लिंक में क्या होता है, जैसे एक मेरा एक आर्टिकल है, अब मेरे आर्टिकल में जैसे फेसबुक वर्ड आ गया, अब मैं वहाँ पर क्या करूँगा, मैं फेसबुक की ओरिजिनल वेबसाइट के साथ ना उस आर्टिकल को लिंक करूँगा, जिसे आउटगोइंग लिंक बोलते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग बोल देते हैं। और लेकिन अगर मेरा, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं इलीगल, मैं अगर सोच रहा हूँ कि इलीगल वे में सोच रहा हूँ कि मुझे कोई इलीगल एक्टिविटी करनी है, तो मैं ऐसे केस में क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कई आर्टिकल में मैंने किया भी हुआ है, जैसे ये वॉइस जूस शॉप है, ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिशिंग भी लिंक कर सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी आर्टिकल में फेसबुक वर्ड आ गया, इंस्टाग्राम वर्ड आ गया, तो उस केस में मैं वो भी चीज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ भी मैं परफॉर्म करके देख सकता हूँ यहाँ पर अगर चाहूँ तो, ठीक है। ये डिपेंड मेरे पे करता है कि मुझे किस चीज़ का चीज़ आती है, और यही चीज़ हमारे पास होती है, हर हर केस में होती है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आता है होक्स लेटर। होक्स लेटर मैंने जो मुझे बताई थी कि हमारे जो फ़ोन में फेक मैसेजेस पॉपअप होते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं होक्स लेटर। ऐसे चेन लेटर होता है, चेन लेटर में क्या होता है, स्पिन एंड रन। स्पिन चेन लेटर में क्या होता है, आप लोगों ने देखी होगी एक चीज़, सॉरी, मैं आप लोगों ने ना एक चीज नोटिस की होगी, मीन्स आप जब भी रेफर रेफर एंड अर्न का मतलब समझते हो, सभी समझते हैं। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलती है, स्पिन एंड अर्न वाली एप्लीकेशन मिलती है, रेफर एंड अर्न वाली मिलती है। इसी चीज को बोलते हैं चेन एंड लेटर। अब यहाँ पर मैं लीगल वे में समझे तो ठीक है, मैं एक बंदा है, मैं तुम्हें कोई रेफर करने के पैसे दे रहा है, ठीक है, वो लीगल वे में दे रहा है। अगर वो इलीगल वे में समझे, तो वहां पर वो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, वहाँ पर वो फिशिंग को भी परफॉर्म कर सकता है। मतलब एक सिंपल है कि सिर्फ आप ना एक चीज़ को नोटिस करें, मैंने फिशिंग अटैक हर जगह यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि फिशिंग अटैक को हर जगह में उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। मतलब अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझ, फिशिंग अटैक सिंपल सी चीज़ है, सबको पता है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो फिशिंग अटैक के साथ उसके साथ दूसरे अटैक को मीन जोड़ के ना एक में अच्छा खासा अटैक बना सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो। जैसे बेट एंड स्विच है, अब बेट एंड स्विच अटैक और फिशिंग अटैक को कर सकते हो। क्लिक जैकिंग, क्लिक जैकिंग अगर कोई बग हंटिंग करता है तो उसे पता होगा क्लिक, ये क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी होती है, कि उसको पता होगी ये क्या वल्नरेबिलिटी होती है। बैकग्राउंड में पेज छुप जाता है, वहां पर भी फिशिंग अटैक को परफॉर्म कर सकते हो। ईमेल स्पूफिंग है, ईमेल स्पूफिंग में कर सकते हो। वोटरिंग होल अटैक प्लस फिशिंग अटैक कर सकते हो, ठीक है। एसएमएस अटैक, और जो हम ये कॉल बॉम्बिंग करते हैं, कॉल बॉम्बिंग या एसएमएस बॉम्बिंग करते हो, इसके साथ भी फिशिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हो। होमोग्राफ अटैक होते हैं, वहां पे एडवांस फिशिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की कई चीजें हैं। जब फिशिंग अटैक को भी अगर मैं आप खुद को मैं अगर आप लोगों को ई बुक बना के भी दूं ना, मैं ई बुक दूं या कोई भी चीज़ हो तो मैं पीडीएफ सेंड करूं, तो सिर्फ फिशिंग अटैक को करने के ना मैं 30 से 40 तरीके तो मैं दे सकता हूँ। सिर्फ एक फिशिंग अटैक, सिंपल अटैक जिसे मैं यूट्यूब पे मिलता है हमें, सिर्फ इतना इतना भी डेंजरस है ये, सिर्फ एक फिशिंग अटैक। और ऐसी हर एक अटैक डेंजर, मालवेयर अटैक ले लो, चाहे पेलोड ले लो, चाहे ट्रोजन वायरस ले लो, रैंसमवेयर लो, रैंसमवेयर बनते हैं, सारे एक चीज़ बनती है। तो मैं एक वेबसाइट बताया था मैं, चलो मैं थोड़ा ना, एक वेबसाइट है ये कनेक्ट ब्राउजर। ये वेबसाइट पे जाओगे ना, अगर पता भी होगी कईयों को, लेकिन ये वेबसाइट पे जाओगे ना, तुम्हें यहाँ पर टूल्स मिलते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे तुम्हें रैंसमवेयर टूल, हर तरह के तुम्हें यहाँ पे टूल मिल जाते हैं, अगर चाहो तो यहाँ से उठा के ले सकते हो। मेरे पास रार पासवर्ड में रार फाइल में मिलेगा, रार का पासवर्ड टीआर होगा, हर एक रार फाइल का पासवर्ड टीआर है। और तुम्हें कई तरह के टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहो तो इसका यूज़ करके देख सकते हो, तुम्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी यहाँ भी। ये लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इन चीज़ों का यूज़ होस्ट पीसी पे मत करना, वर्चुअल पीसी में करना जब भी, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ है क्वाड प्रो क्यों। अब इसमें बंदा क्या करता है, जो एक अटैकर है ना, वो क्या करेगा, मतलब हेल्पिंग पीपल की तरह खुद को ट्रीट करेगा। जैसे मैं एक अटैक करूँगा, मैं एक अटैक करूँ, ठीक है, मुझे अब पता है कि ये सामने वाला बंदा किसी प्रॉब्लम में है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसकी में ऐसे खुद को ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसकी हेल्प करने के चक्कर में मैं उससे कुछ भी ले सकता हूँ उसकी, जैसे कि वो ऑफिस में समझते हो, ऑफिस में क्या होता है, अब एक ऑफिस में ना, अगर आप लोग कोई कितने भी लोग हैं वहाँ पे जॉब करते होंगे, तो ऑफिस में क्या होता है, में एक डाटा बेसिस होते हैं इनकी वेबसाइट्स में ना, सभी बंदों का अलग अलग अकाउंट होता है। अब सपोज करो एक बंदा है, उसका ना अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहा वो, ठीक है। उस हर एक बंदे के अकाउंट में कुछ प्राइवेटी होते हैं, मतलब उसकी प्राइवेट चीज़ें भी रहती हैं, ऑफिस की भी सीक्रेट रहते हैं, हर एक चीज़ रहती है। अब मेरे जैसा बंदा है जो, मैं ठीक है, मैं थोड़ा मैं टेढ़ी है, मैं मतलब समझो देसी भाषा में बोल देता हूँ मैं, टेढ़ी खोपड़ी का बंदा है जो, ठीक है, वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा गया, ठीक है, उसे पता है कि इसकी जो इसका जो अकाउंट है ना, इसके अकाउंट में मुझे ये चीज़ मिल जाएगी,
तो वो बंदा क्या किया, ठीक है मैं उसका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, वो या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर देगा कि उसका वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, और खुद को ऐसे ट्रीट करेगा कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है अपना पासवर्ड बोलो। तब उसने एक बार पासवर्ड बोल दिया, ठीक है वो ट्रस्ट में भी, ट्रस्ट भी जीतेगा उससे, ठीक है उसका ट्रस्ट भी जीतेगा, उससे पासवर्ड भी ले लेगा, और मैं खुद भी लॉगिन भी कर लेगा, और उससे जो काम करना है वो करके निकल भी जाएगा। ये चीज़ का मतलब तो क्वाड प्रो क्यों, इसका मतलब ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। बताया था ये इसका यूज करके होता है। ऐसे होता है स्केयरवेयर। इसमें क्या बंदा करता है, जो एक अटैकर होगा ना वो सामने वाले की टेंशन वो उसकी गेन करेगा, टेंशन गेन करता है। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है मैं एक अटैकर हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब यहाँ पर जैसे मैं इस टाइम 36 लोग हैं। अब 36 लोग हैं, ठीक है 36 लोगों को मैं किसी चीज के लिए कन्वेंस कर सकता हूँ। अब आप लोगों को, ठीक है आप लोगों को मैं जितना इस टाइम तक, एक मिनट रुको यार। अब जैसे आप लोग हो, ठीक है अब मुझे क्या पता है, मैं मुझे पता है कि जितने लोग हैं इतने, अगर जो मुझे नहीं भी जानते होंगे ना, उनको भी मुझ पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट बन गया होगा कि हाँ भाई ये बंदा जो बंदा बता रहा है ये चीज़ें वो सारी लैब में जेन्युइन चीज़ें हैं। ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे, ठीक है मुझे पता है कि तुम लोगों की मुझे टेंशन मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें, मेरी किसी तरह की मैं अब तुम लोगों का ट्रस्ट मैंने जीत लिया, ठीक है अब मैं तुम्हें क्या बोल सकता हूँ कि तुम जो ये करो, या मेरी वेबसाइट पे जाओ, ये मेरी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे लॉग इन करो, या यहाँ पर ये करो, या वहाँ पर करो, ये चीज़ मैं तुम्हें बोल सकता हूँ। और हालांकि मैं जैसे 36 लोग हैं ना, 36 में से अगर 15-20 लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है जो मैं बोल रहा हूँ वो कर देते हैं, तो मेरे इसमें मेरा ही फायदा है ना, इस चीज़ को बोलते हैं स्केयरवेयर। और ये चीज़ होती है, मैं इसमें बंदा जो अटैकर क्या करता है, वो सामने वाले के टेंशन गेन करके अपनी एक्टिव अपनी किसी तरह के अटैक को या अपनी कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करवाता है। इस चीज़ को बोलते हैं स्केयरवेयर। और ये जितनी भी मैंने यहाँ पे चीज़ें अभी बताई है ना, ये तुम्हें मीन्स अगर तुम सी एच पढ़ोगे, सी एच में तुम्हें ये सारा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ये सी एच सब कुछ नहीं मिलेगा, ये मिक्सअप है, ये कॉम्प्टी एस प्लस की चीज़ें हैं इसमें। ठीक है इसके बाद अगली चीज़ होती है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप का क्या मतलब होता है, जो एक अटैकर है ना, वो यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ लो या थोड़ा ना समझ सकते हो ये चीज़ को। ये चीज़ इसका मतलब ये है, हनी ट्रैप का मतलब, ये अटैकर कन्वेंस है विक्टिम, समझ लो मैं ये समझ लो, ये मतलब है इसका। अब इसका मैं खुद भी अब समझ सकते हो हनी ट्रैप का मतलब ट्रीट कर सकता है, ये किस तरह से ट्रीट करेगा, किस तरह से कन्वेंस करेगा। जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था कि सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए भी ऐसे ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो खुद को भी एज ए गर्ल भी ट्रीट करते हैं, खुद को भी एज ए में ऐसे भी ट्रीट करेंगे, मीन उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए खुद को एज ए गर्ल दिखाएंगे कि मैं एक लड़की हूँ और मैं तुम्हारे बारे में ये है वो, अब जो भी तुम समझ सकते हो ये चीज़ों को। ठीक है मैं तो बच्चे में, तुम लोग बच्चे तो तुम हो नहीं, सभी बड़े हैं, सभी को पढ़ना आता है, ये चीज़ लिखी क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये चीज़ तुम लोग समझ सकते हो, ये इसका मतलब होता है हनी ट्रैप का। और ये सोशल इंजीनियरिंग है, ये जितनी भी ये चीज़ें बताई ना, ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक फैक्टर्स हैं, और सिर्फ यहीं तक ये चीज़ें खत्म नहीं होती, इसके बाद और भी बहुत कुछ आता है। ये चीज़ें तुम्हें पता है, पढ़ने पर पता रहेगी। अब जैसे इसके बाद अगली चीज़ है काउंटिंग सोचनी, इसमें क्या होता है यूज़र अवेयरनेस। ये सिंपल सी चीज़ है, मतलब जो यूज़र है उसको अवेयरनेस होना चाहिए, उसे पता होनी चाहिए ये चीज़ें क्या है, कैसे काम करती हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ बोली थी कि मेरे मेरे लैपटॉप में कोई एंटीवायरस नहीं है, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि मेरे लैपटॉप में मैं ऐसी कौन सी गलती मेरी कौन सी गलती करने पर मेरे लैपटॉप में वायरस आएगा, इसलिए मैं वो गलती ही नहीं करता, इसलिए मेरे को एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि लोगों को भी, हालांकि ये भी सिर्फ एक मिथ बन चुका है कि अगर हम एंटीवायरस रख लेंगे तो हमारा लैपटॉप सिक्योर है। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बोल देता हूँ, जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी ना, उस टाइम मैंने क्या किया था, मेरे लैपटॉप में क्विक हिल का एंटीवायरस और पेड एंटीवायरस था, कोई फ्री नहीं था, मैंने बाय कर रखा था स्टार्टिंग में। ठीक है उस टाइम मेरे लैपटॉप में एक वायरस आया था, वो वायरस ने मेरे वो वायरस ट्रीट किया, अगर मैं रिएक्ट किया करता था, ये जितनी भी ड्राइव है ना, ये ड्राइव देख रहे हो, जैसे यहाँ पर 4 ड्राइव थी, जो मेरा दूसरा लैपटॉप है, यहाँ पे 4 ड्राइव थी, और चारों ड्राइव में ना वो एक आइकन क्रिएट करता था। वो आइकन मतलब एक इस तरह का आइकन था, जैसे मीन घोस्ट आइकन था, वो देखने से बंदा पता समझ सकता था कि वो वायरस है, इस तरह को आइकन क्रिएट करता था। और वो करता क्या था वायरस, मैं इसको जितनी बार भी मुझसे डिलीट करता था ना, उसे मैं आप जितनी भी, जैसे 4 ड्राइव है ना, 4 ड्राइव में से मैंने उसे डिलीट किया, तो मैं जब भी उसे रीस्टार्ट करता था तो मतलब वो वापस से आया था। वो करता वो क्यों आया था वापस, क्योंकि वो मेरे लैपटॉप की जब भी विंडो बूट हो रही थी ना, विंडो बूट होने से पहले ही वो वायरस एक्टिवेट हो जाता था। वो वायरस था कहाँ, वो सी ड्राइव में जाके चिपक गया था। उस टाइम पे मैंने क्या किया था, तुम्हें एक वेबसाइट ये मिलेगी, उस टाइम पे टीसीपी व्यू है, टीसीपी व्यू, ये तुम्हें एक वेबसाइट से मिलेगा नीरसॉफ्ट। टाइम पे जो मैंने की थी चीज,
हालांकि मेरे एंटीवायरस भी उसे डिटेक्ट नहीं, वो मतलब उसे ब्लॉक नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैंने खुद ही, अब मेरी गलती की वजह से मैंने उसे अलाउ कर दिया था। जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी, जब मैं ये चीज़ें सीख रहा था, उसी टाइम मैंने उसे अलाउ कर दिया, तो वो उसे ब्लॉक कर ही नहीं पा रहा था वो। और ना ही वो उसे डिलीट, मतलब उसे डिलीट भी नहीं कर रहा था। और मैं जितनी बार भी कर डिलीट करता तो वो अपने आप आता था। उस टाइम मैंने क्या किया, इनका यूज़ करके, ये टीसीपी व्यू है, ये तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। एक आता है मी प्रोसेस एक्सप्लोरर, ये शायद पता भी होगा। छोटी छोटी यूटिलिटीज है, छोटी छोटी निरसॉफ्ट की वेबसाइट में मिलती है। एक ये आती है प्रोसेस एक्सप्लोरर। ये छोटे छोटे है, ठीक है, मेरे कुछ केबी में है, कोई ज़्यादा बड़े भी नहीं है। ये 1-2 केबी, 1-2 MB के हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। इनका यूज़ ये काम क्या करते हैं, ये बैकग्राउंड में जितने भी टूल्स होंगे ना, जितनी भी चीज़ें होंगी, उनकी तुम्हें लोकेशन दे देंगे, उनका तुम्हें पाथ देंगे। लाइक अगर जैसे मेरा इस टाइम लैपटॉप ऑन है ना, तो मेरे लैपटॉप में जितनी भी चीज़ें बैकग्राउंड में भी चल रही हैं, जो सी ड्राइव से भी वहाँ से बूट होकर चल रही है, उनकी तुम्हें पाथ देंगे। उस टाइम पे यही सेम चीज़, मुझे आइकन पता था कि उसका घोस्ट आइकन है। मैंने इनको रन किया। इनको रन करने के बाद क्या हुआ, मुझे वो सारे आइकन वहाँ पे शो हो गया कि ये आइकन है, और ये उसका पाथ है, ये सी ड्राइव में, ये वाले फोल्डर में जाके बैठा है ये वायरस। ठीक है, मैंने वहां से उसे रिलेट किया, और उसके बाद वो वायरस वहां से हट गया था मेरे लैपटॉप से। ये चीज़ की थी। हालांकि ये चीज़ छोटी सी है, लेकिन ये चीज़ काम आती है। अब ये, हालांकि मैंने यहाँ पर, अगर मैंने किया क्या, मैंने बिना एंटीवायरस के वो वायरस को डिलीट किया। सिंपल सी चीज़ की। और वो ये चीज़ भी छोटी सी है, कोई ऐसे अपनी ज़्यादा कोई बड़ी भी चीज़ नहीं है भी कि लोग कोई ऐसा समझे कि कोई रॉकेट साइंस है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना कई जगह के काम आती है तुम्हें। इसलिए इन चीज़ों को याद रखा करो, मैं इन चीज़ों को तुम्हें हेल्प करेंगी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प जरूर होगी। इसलिए मैं मेरा पता है कि मेरी एक आदत है, मैं तुम्हें सीरियस बताऊँ। सॉरी। मैं मेरी एक ना आदत है, मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे अब काली लिनक्स 2021 चल रहा है वर्जन, ठीक है। अब उसमें ना कुछ टूल्स ऐसे हैं जो उसमें ना है नहीं होगा। अब ये बी फ्रेमवर्क टूल तुम्हें ना 2017 में मिलता है, तो जो काली लिनक्स का 2017 वर्जन है उसमें मिलता है। तो मैं कोई भी आईएसओ है ना, अगर मेरे पास कोई पुरानी भी पड़ी है, या कोई पुरानी चीज़ भी पड़ी है, या वो कोई मतलब उसका वर्जन अपडेट, मतलब वर्जन पुराना हो गया या जो भी हो गया, उसको मैं कभी डिलीट नहीं करता। मैं कभी नहीं करूंगा डिलीट में। हालांकि मेरे पास देखो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पड़ी है, उसमें सारा कुछ पड़ा रहता है। एक मेरे पास ये लैपटॉप पड़ा है, इसमें पड़ा रहता है। एक दूसरा लैपटॉप पड़ा है, उसमें पड़ा रहता है। मतलब मैंने कभी भी है ना, एक पुरानी से पुरानी चीज़, जब मैंने स्पीड में स्टार्टिंग की थी ना, मैंने जब लैपटॉप लिया था, तो मैंने एक लैपटॉप की जो पहली फाइल मैंने उसमें रखी थी ना, मैंने उसे भी कभी डिलीट नहीं किया। वो भी मेरे लैपटॉप में आज भी पड़ी है, और आज भी मिलेगी मेरे लैपटॉप में। हालांकि कहाँ पड़ी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मिलेगी। कि मैं ये कभी ये चीज़ नहीं करता कि मुझे यार लैपटॉप का स्पेस भर गया तो ये डिलीट कर देता हूँ, वो डिलीट करता हूँ, मैं कभी नहीं रखता। मैं ये चीज़ कभी नहीं, क्योंकि मैं ये चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं जितनी भी चीज़ें मेरे पास पड़ी है ना, वो मेरे कहीं ना कहीं आगे चल के काम आएंगी। अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ वगैरह, ये वेबसाइट डिजाइनिंग मैंने जब मैंने सीखी थी, ये मैंने सीखी थी, मैंने जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था ना, जैसे ये वेबसाइट बना रखी थी, मैंने इम्प्लीमेंट किया था, एडसेंस अप्रूवल लिया था, सारा कुछ मैंने किया था। उस टाइम मैंने 2 साल हो गए थे मुझे ये चीज़ को सीखे को। और वो चीज़ मैं अच्छे से जानता था कि मेरी जितने, जो भी मैं आज के टाइम में सीख रहा हूँ ना, वो चीज़, मेरी सीखी हुई चीज़ कभी खराब नहीं, वेस्ट नहीं होने वाली। इसलिए मैंने कभी वो चीज़ को मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं किया। और यही चीज़ आप लोग भी करो। किसी भी चीज़ को या अपने आप को या किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ सीखी है ना, तो आप लोग ये समझो कि ये चीज़ मेरे फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को कोई काम नहीं आई, ये चीज़ मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो चीज़ अभी चाहे आप लोगों को कोई काम नहीं है, लेकिन आगे चल के आप लोगों को वो चीज़ें काम आएंगी। और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को आज नहीं, मेरी बातों में नहीं यकीन होता, तो आप आज कोई चीज़ सीख लो। ठीक है, उसका मैं अगर आप इस टाइम अगर वो चीज़ आपके काम नहीं आ रही ना, तो ये कभी ना कभी साल बाद या 2 साल बाद वही सेम चीज़ आप लोगों के काम आएगी। हालांकि मैं अपने एक और मैं रियल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। ये हार्डवेयर जब मैंने सीखा था, फिर मैंने सिर्फ एक बुक से सीखा था, छोटी सी बुक थी। मैं ये गुड़गांव में पढ़ता था उस टाइम। हार्डवेयर मैंने सीखा था, हार्डवेयर में मैंने बेसिक चीज़ें सीखी थी, मीन रेजिस्टेंस क्या होती है, कलर कोडिंग क्या होती है, डायोड क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये चीज़ें क्या होती है। और ये चीज़ मेरे काम कब आई, जब मेरे काम आई, मैंने ये हार्डवेयर को चिप लेवल पे सीखा, जब मैंने लैपटॉप रिपेयरिंग सीखी, ये कंप्यूटर रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग, वूफर रिपेयरिंग, एलसीडी रिपेयरिंग, ये चीज़ें सीखी। और यही सेम चीज़ें जो मैंने 6 साल पहले सीखी थी, वो 6 साल बाद मेरे ये चीज़ें काम आई। मेरी उस टाइम पे मेरी ये चीज़ें काम आई, इसलिए मैंने कभी चीज़ें, इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। और ये चीज़ आप लोग भी करो, कभी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप लोग जो भी सीख रहे हो आज के टाइम में, वो चीज़ें सीखो और आगे काम भी आएंगी। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये चीज़। हालांकि अगर अभी ये जो पता है क्या होता है, मीन अगर हम आज के टाइम में जो चीज़ कर रहे हैं ना, वो चीज़ हमें जो आज अगर हमारे पास, मतलब सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, अगर आज हमारे साथ कोई बुरा कुछ चीज़ बुरी हो रही है,
ठीक है, हमें उस टाइम वो लगता है कि हमारे साथ ये बुरा हो गया, हमारे साथ ये हो गया, गलत हुआ, ये ठीक है मानता हूँ, मुझे भी ये चीज़ें फील होती हैं। लेकिन जैसे जैसे भी टाइम बीतता जाएगा, साल हो गया, हमें 6 महीने हो गए, उसके बाद तुम्हें ये चीज़ पता हो जाएगी कि अगर वो चीज़ तुम्हारे साथ ना होती ना, तो आज तुम्हारे साथ ये चीज़ ना होती। ये चीज़ तुम खुद ही रिलेट कर पाओगे। और ये मैंने खुद ने ये चीज़ों को एक्सपीरियंस की है। मैं अगर यहाँ पर आप लोगों के सामने हूँ ना आज, तो मैं किसी ना किसी रीज़न से हूँ यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी अगली चीज़ होती है टेक्निकल कंट्रोल में। ये सिंपल चीज़ है, ब्राउजर सिक्योरिटी और एंटीवायरस। ठीक है, मैं कुछ हद तक ये मैं आप लोगों को मीन्स जो मालवेयर्स होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, उनसे सिक्योर रखेगी। लेकिन 100 अगर आप लोग समझो कि आज एंटीवायरस अगर अपने कंप्यूटर में डाल लिया तो वो 100% आपके कंप्यूटर को सेफ रखेगा, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ हद तक रहेगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि मीन्स 60 to 70% है, सिक्योर है। ठीक है, लेकिन 30% फिर भी रहेगा कि मीन्स आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, एंटीवायरस होने के बावजूद भी, चाहे वो पेड हो, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, चाहे आपने कितना भी महंगा एंटीवायरस बाय क्यों ना कर रखा हो। ये चीज़ का ये मतलब। ठीक है, इसके वाले फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल सिंपल सी चीज़ है, मतलब रिमूवेबल डिस्क एक्सेस कैमरा। मतलब इसमें बंदा क्या करता है, मुझे जो एक अटैकर है, जो एक कंपनीज होती हैं, कंपनीज में क्या होता है, मुझे जो कंपनीज के जो मैनेजर्स होते हैं या सीईओ होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ पे नज़र कैसे रखते हैं, कैमराज से। ठीक है, अब जैसे यूएसबी होगी, कैमराज होते हैं, कैमरा से नज़र रखते हैं, मतलब अपने जब भी अपने ऑफिस में बैठे जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर मैं कैमरा से सब कुछ देखते रहते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर यूएसबी लिखा हुआ है, मेरी रिमूवेबल, जैसे समझते हो यूएसबी बोलते हैं, पेन ड्राइव होती है। अब इसका यूज़ भी कई तरह से होता है। मीन जो लोग क्या करते हैं, मीन्स जैसे एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, भी जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, वो फ्री की चीज़ों को, फ्री की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनकी तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। अगर मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी रोड पे पेन ड्राइव भी मिल गई ना पड़ी हुई, तो आप लोग उसे उठा के घर ले जाओगे। और यही चीज़ मैं भी करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं उस पेन ड्राइव को जाते हुए मैं अपने लैपटॉप पे नहीं लगा दूंगा। लेकिन जो नॉर्मल बंदा होगा, जिसे मैं इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, वो बंदा क्या करेगा, वो जाके उठा के लैपटॉप को, मैं उसमें पेन ड्राइव में, वो सॉरी पेन ड्राइव को लैपटॉप में जाके या डेस्कटॉप पे लगा देगा। और वो वहाँ पे चांसेस रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे चांसेस क्या रहते हैं, वायरस आने के चांसेस रहते हैं, किसी भी तरह के बारे में कोई भी चीज़ होती है, इलीगल एक्टिविटी, कुछ भी होने के चांसेस वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और यही चीज़ लोग करते भी हैं। इसमें ये चीज़ आती है मी पेन ड्राइव में। और हालांकि एक और एग्जांपल जो काफ़ी, जो मेरे को एक मेरे सर ने दिया था, मेरे सर ने मुझे क्या एग्जांपल दिया, मैं एक बहुत पुरानी बात है, उस टाइम मैं नेटवर्किंग, सीसीएनए, एमसीएस ये सब पढ़ता था। ठीक है, उस टाइम मैं ये भी पढ़ता था, और ये एथिकल हैकिंग में ये सीएच वगैरह, सीएचएफआई, ये सब भी पढ़ता था। उस टाइम मुझे क्या एग्जांपल दिया था, मैं एक कंपनी, अगर एक कंपनी होती है ना, अब जैसे एक कंपनी को पता है कि, हमें पता है कि जो सामने वाली कंपनी है ना, वो टेक्निकली पूरी तरह से सिक्योर है, हम टेक्निकली उसे भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, हैक नहीं कर सकते, किसी तरह नहीं कर सकते। लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉयज है ना, वो भी क्या, वो लालची टाइप है, वो लालची है। ठीक है, वो क्या करेंगे, मैं अब मैंने अब जो एक नो जो एक अटैकर होगा ना, वो क्या करेगा, जो लाइक जैसे कंपनी के, जो कंपनी है ना, कंपनी में जाने का जो रास्ता है होगा, नॉर्मल बंदा क्या करेगा, वो पेन ड्राइव को उठाएगा, और वो कंपनी, अब उसके पास अगर कंपनी में अपना लैपटॉप है, तो वो तो अपने लैपटॉप में लगा ले, लेकिन अपना लैपटॉप अगर नहीं है, ठीक है, तब वो उसी पीसी में, और आप जो जिस भी पीसी पे वो काम कर रहा है कंपनी में, उसी पीसी पे वो पेन ड्राइव को लगा देगा, और उसके लैपटॉप में वायरस चला जाएगा। ठीक है, सिंपल ये चीज़ है। ये चीज़ हालांकि वह एक नॉर्मल पेन ड्राइव से ये चीज़ नहीं होती, लेकिन जो ये चीज़ मैंने बताई है ना, मिनी लियोनार्डो प्रो, इससे ये चीज कर सकते हो, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उसके लैपटॉप में वायरस गया है। बिना कोई में उसके जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन पे कुछ नहीं शो होगा कि कोई एक्टिविटी हो रही है, कुछ हो रहा है, सब कुछ मीन हिडन है, छुपा होगा, सब कुछ बैकग्राउंड में अपने आप काम कर देगा, और जो सामने वाला अटैकर है उसे एक्सेस मिल जाएगा उसका डिवाइस का। ऐसी भी चीजें होती है, ये जो पता भी नहीं लगने देती। जैसे ये नोड एमसीयू है, जैसे एक इसमें ना एक अटैक होता है, सोशल मीडिया हैकिंग में अटैक होता है, कैपिटिव पोर्टल अटैक। उसमें क्या होता है, ये नोड एमसीयू के थ्रू ही होता है, इसी के थ्रू ये नोड एमसीयू की तरफ फिशिंग अटैक परफॉर्म होता है। उसमें उस अटैक में क्या होगा, ये जैसे ये मैंने ये ओपन वाईफाई दिखाया था ना, ये ओपन वाईफाई में क्या होगा, ये ओपन वाईफाई में मैंने क्या किया, इसमें जैसे ही एक नॉर्मल बंदा ओपन वाईफाई पे क्लिक किया ना, तो वो एक वेबसाइट पे ओपन होगा, उस वेबसाइट पे क्या लिखा होगा, मी इफ यू वांट टू मीज फ्री कनेक्टेड टू फ्री वाईफाई देन लॉग इन फ्रॉम फेसबुक, बटन होगा। अब वो लॉगिन बटन पे नॉर्मल बंदा क्या करेगा, फ्री वाईफाई के चक्कर में वहाँ पे लॉगिन कर देगा, और वही यूजर नेम पासवर्ड जब भी वो वहाँ पर फिल करेगा, वो सीधा अटैकर के पास जाएगा। इस तरह से भी ये चीज़ें काम होती है। अब ये भी एक मीन्स कैपिटल पर, इसको बोलते हैं कैपिटल पोर्टल अटैक, इस चीज़ में आती है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ?
चैट में बोल दो यार, सब कुछ यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया ना, जो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं। हेलो, वॉइस आ रही है क्या मेरी? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? बोल दो यार, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? ओके, ठीक है। इसके बाद अगली चीज होती है कि इन्फ्लुएंस कैंपेन। इन्फ्लुएंस कैंपेन में दो चीजें आती है, तो नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर। इसमें कैंपेन क्या होता है, पहले कैंपेन समझ लो। कैंपेन आप लोगों ने अगर डिजिटल मार्केटिंग, क्या डाउट है, बोलो बोलो। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी। बोलो डाउट, बोलो क्या डाउट है। क्राइम पेट्रोल बारे के बारे में क्या बताऊँ? SS7 में क्या डाउट है? चलिए, डाउट एक बार ना बाद में बता था मैं, जो भी जो मेरा डाउट होगा ना, मैं ये 10-15 मिनट इसी पे बता दूंगा, मैं इसको थोड़ा सा रह गया खत्म कर दूँ। ठीक है, इसमें ये समझो कैंपेन क्या होता है। जब आप लोग गूगल एडवर्ड के बारे में सभी ने सुना होगा, गूगल एडवर्ड, फेसबुक एड, वहाँ पर जब अगर आप लोग जाओगे ना गूगल एड, ये इसमें जाओगे गूगल एड्स में। गूगल एड्स में जब जाओगे ना, यहाँ पर जब भी तुम एक वेबसाइट है, जैसे तो ये चीज देख रहे हो, ये एडी लिखा हुआ है। ये एडी में गूगल इसके थ्रू आ रहा है, ये कैंपेन बना हुआ है, ये सारा कुछ कैंपेन होता है। इसमें कीवर्ड्स होते हैं, में कीवर्ड्स काम करते हैं, कौन से कीवर्ड पे तुम्हें कौन सा अपनी वेबसाइट है, कौन सा लैंडिंग पेज है, कहाँ पर तुम्हें रैंक करवाना है, कहाँ पर तुम्हें इसको शो करवाना है, कितने में तुम पीपीसी देना चाहते हो, कितना सीपीसी देना चाहते हो, सब कुछ होता है, सब हर एक चीज में यहाँ पर नोटिस होती है। कैंपेन का मतलब क्या होगा, जितना भी आप कैंपेन बना रहे हो ना, वो कैंपेन मतलब एक डिस्प्ले होता है, जो जैसे फेसबुक एड्स होती है, फेसबुक ऐड देखते हो। इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हो, इंस्टाग्राम में जब रील्स वीडियो देख रहे हो, या मीन्स आप लोग क्या रील्स वीडियो देख रहे हो, या इंस्टाग्राम वैसे पोस्ट वगैरह फीड पोस्ट देख रहे हो, आप लोग वहाँ पर एड्स वगैरह शो होती हैं। उन एड्स में आप लोग देखते हो, वहाँ पर आपको लिंक्स वगैरह होता है, वो एक में थंबनेल्स होते हैं, इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं कैंपेन। और इन्हीं चीज़ों का यूज़ सोशल इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग में कैसे होता है, भैया सिंपल सी चीज़ लिखी है, रनिंग कैंपेन टू चेंज माइंडसेट। मतलब जो एक नॉन स्टेट एक्टर में क्या चीज आती है, ये जो एक कैंपेन है ना, अब ये कैंपेन बनाकर मुझे सामने वाले का जो माइंडसेट है उसे चेंज करना है। अब वो चेंज वो कुछ भी कर सकता है। लाइक अगर जैसे मैं एक अटैक करूँ, ठीक है, अब मैं अटैक करूँ, अब मुझे फॉर एग्जांपल समझो, मुझे किसी में कोई मुझे अपना पेलोड है, या कोई की लॉगर समझ लो, कोई पेलोड है, या ट्रोजन समझ लो, मैं चाहता हूँ कि सामने वाला जो बंदा है ना, उसका मेरे माइंडसेट चेंज हो। अगर मुझे माइंडसेट चेंज करना है, उस केस में तो मैं अपना एक इस तरह से कैंपेन बनाऊंगा कि जो सामने वाला बंदा है उसे पढ़े, और उसका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाए। मैं अगर वो किसी चीज के बारे में सोच रहा है, जैसे अभी ये सीधे सीधे से बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर SSM अटैक का जो बंदे जो डाउट पूछ रहे थे, नहीं नहीं, सोशल इंजीनियर में नहीं आता SSM अटैक। जैसे SSM अटैक है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा। अब ये बंदे को समझ लो कोई कोई डाउट है, या इसको समझ नहीं पता कि SSM अटैक क्या है। अब मैं इस तरह का कैंपेन क्रिएट कर दूंगा कि जो सामने वाला बंदा है ना, उसका जो अगर उसका कोई अगर उसने कोई पढ़ा भी होगा, हाँ वही माइंड सेट है, अगर उसने कुछ पढ़ा भी होगा, ठीक है, अगर SSM अटैक के बारे में अगर उसने SS7 अटैक के बारे में कुछ पढ़ा भी है ना, तब भी मैं को अपने हिसाब से उसे मैं किसी तरह से कन्वेंस कर दूंगा कि ये चीज गलत है, जो तुमने पढ़ी हुई है, जो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें ये कैंपेन के थ्रू, वो चीज सही है। इस चीज का ये मतलब होता है रनिंग कैंपेन टू चेंज माइंडसेट। मतलब सामने वाला जो विक्टिम है ना, उसका माइंडसेट चेंज करने के लिए जब हम कैंपेन्स को रन करते हैं ना, तो वो चीज आती है नॉन स्टेट एक्टर्स में। और ऐसे ही आता है स्टेट एक्टर में। स्टेट एक्टर में होता है चेंज द माइंडसेट टू अदर कंट्रीज, में जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं, उनका अगर जब हम लोग माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में जो वो चीज को बोलेंगे स्टेट एक्टर्स। ये चीज का ये मतलब होता है। ये दोनों चीजों का, ये दोनों मतलब सिंपल सी चीज है। नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है और स्टेट एक्टर क्या होता है, ये चीज तुम्हारे पास में तब आएगी सीखने को जब तुम कॉम्पिटिया S+ पढ़ोगे। जब कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस के बारे में पढ़ोगे ना, उसके उस टाइम पे ये चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। उस टाइम पे सोशल इंजीनियरिंग होती है, सोशल इंजीनियरिंग में ये सब आता है। ये जितनी भी चीजें हैं, और इससे ज्यादा भी आता है, ये तो सिर्फ कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज है इन्फ्लुएंस कैंपेन टेक्निक्स। टेक्निक्स कौन से, प्री टेक्सटिंग जो मैंने ऊपर बताई थी, ये चीज स्टोरी टेलिंग, यहाँ पर ये मैंने बताई थी। स्टोरी टेलिंग के बारे में मैंने बताया था, मैं किस तरह से अटैकर मीन्स फेक स्टोरी को क्रिएट करता है। इसके बाद अगली चीज क्या होता है, गैस लाइटिंग, प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हो गया, मैं जो अटैकर है ना, वो सामने वाला जो उसका विक्टिम है ना, उसको कन्विंस करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब वो किसी भी केस में हो सकती है।
ये चीज करने के लिए जो कैंपेन होते हैं ना, ये फेसबुक एड्स का यूज होता है। फेसबुक एड्स हो गया, ये माइंड सेट चेंज। चलो बता समझाता हूँ मैं। ये जो गूगल एड्स है ना, आप लोग यहाँ जाओ, या फेसबुक भी यहाँ चले जाओ, या फेसबुक बिजनेस में चले जाओ, यहाँ चले जाओ फेसबुक बिजनेस। यहाँ चले जाओ, यहाँ पर तुम जाओगे ना, जब लोग यहाँ पर तुम्हें एक ऐड या साइन इन कर लो जाए। मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ मैं क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। ये सारी जितनी भी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें हैं, ये मेरी साइबर सिक्योरिटी में नहीं आता ये सब। ये जब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ोगे ना, ये गूगल एडवर्ड पढ़ोगे, पीपीसी पढ़ोगे, एसएमओ पढ़ोगे, एसईओ पढ़ोगे, तब ये तुम्हें चीज़ें समझ आए। कैंपेन बनते हैं, ये जैसे आप कैंपेन वगैरह पढ़ देख भी पा रहे हो, कैंपेन्स होते हैं यहाँ पर, न्यू कैंपेन्स होते हैं। हाँ, फ्री गूगल एड्स क्रेडिट भी मिलते हैं, 2000 क्रेडिट मिलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसका यूज़ करके ना सिर्फ इमेजेस बनानी है और कुछ नहीं करना। और यहाँ जाओगे ना जब न्यू कैंपेन में, यहाँ पे तुम्हें सारा कुछ मिलेगा। और ये हालांकि एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं, आप लोग ये गूगल एड्स होगी या फेसबुक एड्स होगी, जब तक आप लोगों को इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज नहीं है ना, तब तक आप इसमें पंगे मत लेना। क्योंकि ये मीज ऑटोमेटिक भी ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है, वो अपने आप काम करेगा सब कुछ, लेकिन उसमें जो ये चीज़ें इसमें जो इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज है ना, वो चीज़ें तुम्हें एक्सपीरियंस से मिलेगी। जैसे इसका डिसएडवांटेज एक बताया था तुम्हें। गूगल एड्स में क्या होता है, अगर आप लोग गूगल एड्स का यूज़ कर रहे हो ना, सपोज आपने यहाँ पे टारगेट ऑडियंस किया कि अपने सिटी का, लाइक दिल्ली समझ लो, तो ये गूगल एड्स क्या करेगा, दिल्ली से बाहर के लोगों को भी तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट दिखा देगा। लेकिन फेसबुक ऐसा नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या कैंपेन है, सेल्स के लिए चाहिए, लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है, मैं ये ऐप प्रमोशन हो गया, लोकल स्टोर हो गया, ब्रांड अवेयरनेस हो गया, इसका यूज़ कर सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस। यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी जो आप लोग कैंपेन रेडी कर सकते हो, डिस्प्ले एड यूज़ कर सकते हो, वीडियो एड यूज़ कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा। ये बाय फोन लिखोगे ना, यहाँ पे देख रहे हो एक एडी आ रहा है, एडी लिखा हुआ, ये सब इसी के थ्रू आ रहा है। ये जो एडी लिखा हुआ ना, ये मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये अमेजोन की जो वेबसाइट है ना, इसके इसने पैसे दे रखे हैं गूगल को कि वो ये बाय फोन कीवर्ड पे अपनी ये हमारी वेबसाइट को सबसे पहले नंबर पे लाए। सपोज यहाँ पर अगर 3-4 होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पहले नंबर पे है, वो जो जो पीपीसी दे रही है, पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक, मतलब ये जो दे रही है 1 क्लिक का 10 दे रही है। और जो दूसरे नंबर पे है, ये 1 क्लिक का 8 रुपये दे रही है। जो तीसरे नंबर पे है, वो 1 क्लिक का 6 रुपये दे रही है। इस तरह से ये चीजें काम करती हैं, और ये कैंपेन बनाने पड़ती हैं। और ये इसी चीज का यूज यहाँ पर, इसी चीज का यूज यहाँ पर होता है इन्फ्लुएंस कैंपेन में। मतलब ये नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में माइंड सेट चेंज करने के लिए, या दूसरी कंट्री के माइंड, इसी चीज का यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन ये फेसबुक बिजनेस ज्यादा बेटर रहता है। फेसबुक बिजनेस का जब यूज करोगे तब ये ज्यादा समझ आएगा। लेकिन ये गूगल एडवर्ड है, मैं कभी भी किसी भी बंदे को ना गूगल एडवर्ड यूज करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मुझे इसके डिसएडवांटेज पता है, मैंने इसको यूज करके देखा हुआ है। और लेकिन ये महंगा भी पड़ता है। लाइक अगर तुम फेसबुक ऐड का यूज कर रहे हो ना, तो फेसबुक तुम्हें सिर्फ, फेसबुक का क्या है, तुम्हें अगर फेसबुक ऐड का यूज करते हो, सोशल इंजीनियरिंग में साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है, वो ऐड दिखाएगा, उससे हमारा माइंडसेट कैसे चेंज होगा। मैं ये चीज़ समझो, ठीक है, ये भी बताया था। अब ये चीज़ समझो, मेरी माइंड सेट कैसे चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक अटैक करूँ, ठीक है, मुझे पता है कि सामने वाला एक, अगर एक बंदा है, ठीक है, कोई भी बंदा है, ठीक है, जैसे आप लोग, जैसे यहाँ पे 33 लोग हैं इस टाइम, ठीक है, 33 लोग मेरे बारे में जितना भी जानते हैं, मेरे को जितना भी समझते हैं, ठीक है, मुझे वो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। वही बता रहा हूँ माँ, वही मैं बता रहा हूँ माइंड सेट कैसे चेंज होता है, कैसे क्या करते हैं। अब मुझे ये चीज़ समझे कर, टोको मत यार। जैसे 33 लोग हैं ना यहाँ पर, लालच देकर नहीं, मैं बताता हूँ यार तुमको ये कैसे। तुमने ऐड देखी है ये फेसबुक पे, जब तुम लोग जाते हो या इंस्टाग्राम पे जाते हो, तुमने वहाँ पे एड्स देखी है कभी भी? प्रेजेंटेशन भी होता है, एड्स वगैरह देखी है ना। उसी एड्स पे भी तुमने पढ़ा भी होगा कि लाइक अगर तुम्हें कोई कोर्स मिलता है, या कोई में कोर्सेज का ऐड हो रही है, या कोई एक लिंक इन बायो वगैरह, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे लिखी होती है। फेसबुक एड्स चलती हैं, मी गूगल एड्स चलती हैं, जैसे ये वाली यहाँ पर देख रहे हो।
जैसे ये एड्स है, यहाँ पर ये सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो नॉर्मल बंदा है, ये अब यहाँ पर इसने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये चीज को बोलते हैं, ये लैंडिंग पेज होता है। यहाँ पर मेरे यूआरएल होता है, बाय नाउ बटन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक कॉल नाउ बटन भी होता है, हर एक चीज होती है यहाँ पर। अब ये मीन्स माइंडसेट कैसे चेंज होगा? अब जैसे एक नॉर्मल बंदा है, उसको मीन्स किसी चीज को लेकर डाउट है, ठीक है, उसको ये चीज नहीं पता कि ये चीज कैसे काम करती है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर बाय फोन लिख दिया ना, अब मैं गूगल को पता चल गया कि मैं किसी मोबाइल के बारे में सर्च कर रहा हूँ, अब मैं जाके फेसबुक चलाता हूँ ना, तो फेसबुक पे मुझे मोबाइल की ऐड दिखने लग जाएगी। और इसी चीज का यूज करके ये गूगल एडवर्टाइजमेंट, ये जो गूगल के बोट्स होते हैं, क्रोलर्स होते हैं, ये तुम्हें ऐड शो करते हैं। आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी की होगी। जब आप गूगल पे कोई किसी चीज को खरीदने जाते हो, तो भी अगर अमेजोन पे कोई चीज देख रहे हो, कोई चीज खरीदने जा रहे हो, कोई चीज विजिट कर रहे हो, तो वो विजिट करने के बाद जब फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब भी आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको एडवर्टाइज उसकी भी शो होती है, ये हमेशा शो होगी। ये चीज कभी आप समय इस चीज को नोटिस करना, अगर किसी ने नोटिस की होगी ये चीज समझ जाएगा बंदा। और कैंपेन यही इसी का यूज करके माइंडसेट होता है। माइंडसेट कैसे चेंज होगा? अब जैसे सिंपल सी चीज है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे अमन वर्मा है, ठीक है, अमन वर्मा को जैसे फिशिंग अटैक नहीं पता, फिशिंग अटैक क्या होता है। चलो वो छोड़ो यार, कोई नहीं। अब जैसे अमन वर्मा को फिशिंग अटैक नहीं पता, फिशिंग अटैक क्या होता है, ठीक है। अब ये बंदा क्या किया, इस बंदे ने क्या किया, ये मैं इंस्टाग्राम पे चला गया, इंस्टाग्राम पे जाके इसने मीज रिसर्च वगैरह की, या मीज सर्च कर रहा है, या गूगल पे सर्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने कैंपेन रेडी कर रखा है। मैंने कैंपेन रेडी करने के बाद उसमें फिशिंग अटैक के बारे में बता रखा है। अब मैंने अब ये मेरे पे डिपेंड करता है, मैं उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दूं या सही इन्फॉर्मेशन दूं, ये मेरी मर्जी है। जैसे गैस लाइटिंग होता है, ये गैस लाइटिंग होता है, प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ सिर्फ फिशिंग अटैक के बारे में। अब जो ये बंदा है, अब ये बंदा कहीं और से पढ़ के आया है कि फिशिंग फिशिंग अटैक क्या होता है, ये होता है, ठीक है, और मैंने इसको अपने कैंपेन के थ्रू ये बता दिया कि फिशिंग अटैक ये होता है, जो तुमने पढ़ा है वो नहीं है। इस तरह से जो जो सामने वाला बंदा है वो कंफ्यूज हो जाता है। अब जब यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे आप लोग जाओ, यूट्यूब पे जाके कोई भी चीज सर्च करो, ठीक है, आपको एक ही टॉपिक पे 10 वीडियो मिलती है। जितनी भी चीजें, कौन सी वीडियो जेन्युइन है और कौन सी वीडियो फेक है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और आप लोग समझ नहीं पे, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ो, यूट्यूब पे जाओ, तुम्हें हजारों वीडियो मिलेंगी, हजार वीडियो देखोगे, हजार वीडियो में अलग अलग चीजें होंगी। किसी भी, और सब जो नॉर्मल बंदा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी वीडियो की बातों में से यकीन करना चाहिए, कौन सी वीडियो की बातों में यकीन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जाके बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और यही अगर एक ट्रस्टेबल बंदा है, जिसके लागे अगर आप लोग, अगर मुझ पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है, मैं कैंपेन बनाता हूँ, मैं फेसबुक ऐड के थ्रू या मैं गूगल ऐड के थ्रू आपके सामने पे उसको शो करवाता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, और आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो, तो मैं आपका माइंडसेट चेंज कर सकता हूँ इस सिर्फ एक कैंपेन के थ्रू। ये मतलब होगा, इस तरह से मैं माइंडसेट को चेंज कर सकता है एक अटैकर भी। सोशल इंजीनियरिंग या मैं हैकिंग में ये चीज यूज की जा सकती है। अब तो समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया अब तो माइंडसेट कैसे चेंज होते हैं। या और एग्जांपल तुम बता दो। ओके, ठीक है, इसके बाद अगली चीज होती है डीप फेक। डीप फेक में क्या होता है, मेरे एआई सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मी फॉर नॉन पर्सन वॉइस मैनिपुलेट, मी वो एआई भी हो सकता है और नॉन पर्सन भी हो सकता है। ये आप लोगों ने ना कुछ मूवीज देखी होंगी, मीन्स आपने मूवीज देखी होंगी, उसमें वॉइस कैप्चर्स करते हैं। मूवीज में भी हैकिंग डिवाइसेस का यूज करके, वो मीन्स अगर हमें पता है कि जो सामने वाले का कोई डिवाइस है या कोई लैपटॉप है, उसमें मीन्स जो लैपटॉप है उसकी आवाज से खुलेगा, तो भी ऐसे केस में उसकी वॉइस को कैप्चर कर लेते हैं वो बंदा जो बोल रहा होता है। और यहीं पे यूज होता है डीप फेक, बोलते हैं इस चीज को, बोलते हैं डीप फेक। जो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, डीप फेक। डीप फेक का मतलब होता है, मतलब एआई और या किसी ऐसे पर्सन के थ्रू मीन सामने वाले अपने विक्टिम की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। सॉरी। अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताया था ये चीज। अब जैसे मैं एक, जैसे एक अमन वर्मा है, ठीक है, मुझे अमन वर्मा का है ऋषभ वर्मा। अब ऋषभ वर्मा की वॉइस है जो मेरे पास पड़ी है। अब मैं ऋषभ वर्मा की वॉइस का यूज करके ना अमन वर्मा से बात करके, ये दोनों, ये मतलब ये समझो कि ये दोनों आपस में फ्रेंड है। अब मैं ऋषभ वर्मा की वॉइस का यूज कर रहा हूँ, अब अपनी अपनी जो उससे इन्फॉर्मेशन, जो मेरा विक्टिम है ना, जो अमन वर्मा विक्टिम है, अमन वर्मा से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज क्या कर रहा हूँ मैं, ऋषभ वर्मा की वॉइस का। इसका मतलब आ गया डीप फेक। और या मैं ऋषभ वर्मा की वॉइस भी यूज कर सकता हूँ, या मैं एआई का यूज कर सकता हूँ। एआई समझते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो मैं प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर के वॉइस चेंजर एप्लीकेशन बहुत मिलते हैं,
ठीक है, तुम किसी भी कंप्यूटर की तरह बोल के या कैसे भी करके मेरी वॉइस से मेरी वॉइस चेंज करके मेरे सामने वाले से अपने विक्टिम से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें होती है, इसका मतलब हो गया डीप फेक। ऐसे इसके लास्ट चीज़ आती है डिसलीडिंग। इसका मतलब है डिसलीडिंग, डिसलीडिंग है मिसलीडिंग है, एक मिनट, डिस इन्फॉर्मेशन, सॉरी, डिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ये सेम चीज़ है। ये चीज़ गैस लाइटिंग है और ये जो है डिस इन्फॉर्मेशन मतलब मिसलीड करना। मिसलीड समझते हो क्या होता है? ये कि जो सामने वाला जो भी तुम्हारा विक्टिम है उसे मैं, या भी विक्टिम को समझ लो या कि तुम अपने फ्रेंड को समझ लो, जब भी हम किसी चीज़ को मिसलीड कर रहे हैं ना, किसी चीज़ से रिलेटेड, लाइक अगर जैसे अब गूगल एड्स है, अब यहाँ पर जैसे मैं 30 लोग है, ठीक है, 30 लोगों का मेरे पे ट्रस्ट बन गया कि मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, ठीक, जेन्युइन पर्सन हूँ, ठीक है। अब मैं गूगल एड्स के थ्रू ना मैं किसी को भी मिसलीड, मैं मतलब गलत भी बता सकता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ तुम लोगों को गलत भी बताऊंगा ना, तो आप लोग उस चीज़ को भी मीन्स सही समझोगे। क्यों समझोगे? क्योंकि मैंने आप लोगों का ट्रस्ट जीत लिया अब तक। ये स्केयर वेयर मैंने कर लिया। मैंने यहाँ पर क्या चीज़ें परफॉर्म कर दी, मैंने, मैं तो सीधे से बताऊँ ना, मैंने अगर मैं चाहूँ तो मैंने इस टाइम पे क्या कर लिया, मैंने ट्रस्ट जीत लिया, ट्रस्ट जीत लिया। ठीक है, मैं अपने आप को मैंने इस तरह से ट्रीट कर लिया कि मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ, मतलब लेजिट ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हूँ, लेजिट पर्सन हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने समझ लिया, ये चीज़ मैंने यहाँ पर परफॉर्म कर दी, ठीक है। और मैंने अपने बारे में मतलब इतना कुछ बता के, ठीक है, आप लोगों का मैंने अपना एक स्केयर वेयर कर लिया, स्केयर मतलब पीपल्स की इंटेंशंस को गेन कर लिया, ये भी मैंने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया, ठीक है। और वो अब मैं इन्हीं का चीज़ों का मैंने शोल्डर और मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, हाँ, ये मैंने चीज़ें बताई ना, मैंने यहाँ पर इस टाइम पर मैंने यहाँ चीज़ें परफॉर्म कर दी, यूज़र अवेयरनेस आप लोगों को दे दी, ठीक है, कैंपेन वगैरह समझा दिया, सारा कुछ समझा दिया, ठीक है। अब मैं इस टाइम पे अगर मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, इसके बाद अगर आप लोग मुझसे कोई पूछते हो, अगर मैं आप लोगों को कुछ गलत गाइड भी कर देता हूँ ना किसी चीज़ से लेकर, तो वो चीज़ भी, वो भी आप ट्रस्ट कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आप लोगों को मेरे पे ट्रस्ट हो गया कि मैं जो भी बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है ना अभी, ये मैं कुछ चीज़ें मैंने अभी तुम्हारे सामने ये चीज़ों को परफॉर्म हुआ है, अपने आप हुआ है, मैंने नहीं किया, ठीक है। अपने आप ये चीज़ें परफॉर्म हो गई है। क्लियर है ना यहाँ तक? ये सोशल इंजीनियरिंग समझ आ गया यहाँ तक सबको? हेलो, क्लियर है ना यहाँ तक? बता दो। ओके, छोटे मैंने थोड़ा सा गाइडेंस दे तो हमें जितने भी लोग में साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ना, मैं थोड़ा सा समझा रहा तो मैं सबसे पहले एक चीज़ तो मैं ध्यान रख लो कि मैं ये सोशल मीडिया हैकिंग है ना, इससे दूर हो जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये मैंने खुद ने ये वाली बुक बना रखी है, दिखाता हूँ मैंने, ये वाली देख रहे हो? ये मैंने पेड बुक है ये, ठीक है। ये सोशल मीडिया की बुक ना रखी है, और इसमें तुम्हें भी 25 तरीके मैंने बताए हैं, 25 तरीके मैंने बताए, सारा प्रैक्टिकल बताया है, सब कुछ खुद प्रैक्टिकल कर करके बताया है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि सोशल मीडिया हैकिंग से दूर रहो। मैं ये नहीं है कि मैं, अगर आप लोग मेरी जाके बुक ले लो, हाँ ठीक है, आपको नॉलेज मिलेगी, अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी और अच्छा खासा भी, पता है क्या है मीन्स, अगर जो चीज़ें सोशल मीडिया हैकिंग में भी यूज़ हो रही है ना, वही सेम चीज़ें हमें कई जगह पे यूज़ होती है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ मतलब एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है। इन चीज़ों से भी सीखनी चाहिए, ठीक है। कोई इलीगल चीज़ें भी सीखनी चाहिए और लीगल चीज़ें भी सीखनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली है कि पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी, ये डिपेंड तुम पर करता है कि तुम कैसे उस चीज़ का यूज़ करते हो, ठीक है। अब तो तुम्हें कहाँ से शुरू करना है, कि सबसे पहले सीखो नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग सीखो, उससे जितनी, ये नहीं कह रहा कि तुम लोग CCNA करो या CCNP पढ़ो सिर्फ, लेकिन बेसिक नेटवर्किंग जरूर सीखो। नेटवर्किंग में क्या क्या आता है मैं तुम्हें वो भी बताया था, मैंने यहाँ शायद लिखा भी होगा, चलो मैं बताया, टाइप करके बताया था नोट पैड में। तो नेटवर्किंग में तुम्हारे पास क्या क्या आएगा ये देखो, एक तो हो गया नेटवर्किंग होता क्या है, ठीक है। इसको एक मैं टाइप कर दूँ, ठीक है। हेलो निखिल सर। हाँ भाई बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ वॉइस अरे आ रही है। अपना थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लो। क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप। ओके,
चलो कोई नहीं, बस 5 मिनट हो रहा है, मैं थोड़ा सा ना बता देता हूँ तुम लोगों को, फिर एंड करते हैं। ठीक है, अब जैसे नेटवर्किंग केबल्स, नेटवर्किंग डिवाइस में मुझे नहीं बताता हूँ। ठीक है, बेसिक नेटवर्किंग पढ़ लो। ठीक है, नेटवर्किंग केबल्स के बारे में पढ़ लो, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया आता है वो पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद और चीज़ें पढ़ोगे तो अगर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो पढ़ लो। ठीक है, मैं डीप में मत जाओ ज़्यादा, लेकिन वो इसका जो बेसिक चीज़ें ना, बेसिक चीज़ें काम कैसे करती है वो जरूर पढ़ लो। ये चीज़ होगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ये लाइक डीएससी पे सर्वर कैसे काम कर रहा है, ये डीएनएस कैसे काम करता है, डीडीएनएस कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद नेट होता है, नेट कैसे काम करता है। ये जो जो छोटी छोटी चीज़ें ना, मैं टर्म्स छोटी छोटी हैं लेकिन तुम्हारी हेल्पफुल है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और काम भी आएंगी। ठीक है, और मैं सीरियसली बताऊँ ना, अपने एक्सपीरियंस, मैंने सीसीएन में पढ़ा है, मैंने सीसीएन में सारा पढ़ा है। मैं अगर आप सीसीएन में पढ़ते हो ना, सीसीएन ए, सीसीएन पी हो गया, मीडिया टेक बेस्ड नोट में बेस्ड नेटवर्क हो, ये सब पढ़ते हो, तो आप एथिकल हैकिंग भूल जाओगे, साइबर सिक्योरिटी छोड़ दोगे। ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है सिर्फ नेटवर्किंग, इतना कुछ इसमें भी है। हर एक चीज़ की डेप्थ इंडिया में बहुत डीप में जाते हैं, अगर आप ये चीज़ों को सीखोगे तो। ये मैं ये पीडीएफ वगैरह जितनी भी पीडीएफ है ना, एक जो पीडीएफ होगी सोशल इंजीनियरिंग वाली होगी, ये वाली होगी, और एक कंप्यूटर वायरसेस होगी। ये तीनों पीडीएफ ना तुम्हें ग्रुप में मिल जाएंगी, ये वाली। ये पीडीएफ तुम्हें तीनों ग्रुप में दे दूंगा मैं। मतलब इसमें बस इसमें बेसिक्स बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें सारा कुछ प्रैक्टिकल ही नहीं है। नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे काम आएगी ये चीज़ें। इसमें ये चीज़ है, वायरस क्या होता है, वोम वायरस, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, लॉजिक बोर्ड में, ये बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि इसके बाद भी और कुछ होता है, बहुत चीज़ें आती हैं। मैं किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना आज की क्लास में? नहीं, मैं डेली क्लास नहीं लेता हूँ यार। बता दो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर निदान करते हैं। कार्डिंग वगैरह में नहीं करता यार, कार्डिंग वगैरह में ना ना कोई फ़ायदा है कार्डिंग करने का। रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अर्निंग पोटेंशियल में अच्छा खासा है यार, मैं ऐसा नहीं, अब जैसे मेरा सीधे से मेरा रिपेयरिंग का भी बिजनेस है। ठीक है, मैं एलसीडी वगैरह रिपेयरिंग हार्डवेयर भी बिजनेस करता हूँ। ठीक है, ब्लॉगिंग भी करता हूँ। ठीक है, ई बुक्स भी लिखता हूँ, सेल भी होती है, हर एक चीज़ होती है। ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, सारा कुछ चलता है मेरे। मैं मतलब आज के टाइम में पता है क्या है, जो 2021 चल रहा है ना, एक अर्निंग रिसोर्सेज पे तुम लोग डिपेंड नहीं रह सकते, तुम्हें मल्टीपल अर्निंग रिसोर्सेज चाहिए। नेक्स्ट वेबिनार जब भी होगा तुम्हें पता चल जाएगा। क्या डाउट है, बोलो बोलो। ये क्या नाम है, गुनु गुनुपुरु। क्लाउड पेन टेस्टिंग में इससे पहले तुम लोग, अब तो डिनाई कर दो चाहे। ये क्लाउड पेन टेस्टिंग से पहले ना, मैं वेब पेन टेस्टिंग या एपी पढ़ लो, तो क्लाउड पेन टेस्टिंग ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ओपन वाई, हाँ ओपन वाईफाई का क्या डाउट है बोलो। मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह में जो भी है, वो भानु भानु है, भानु सर है, तुमको बता देंगे सब कुछ। भी ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी होगा। ये ग्रुप जिन लोगों ग्रुप ने जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा था उनके मेल पर आ जाएगा सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। ओके, और मैंने ग्रुप की लिंक जो है वो सेंड कर दी है मैसेज बॉक्स में। आप लोग जो लोग नई ज्वाइन है वो ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि हमारे वेबिनार जो है वो चलते रहते हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सब भानु में आईएसओ सर्टिफाइड है क्या? आईएसओ सर्टिफाइड ये हमारी प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ भानु सर, और कोई डाउट तो नहीं है ना, ये सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं है किसी को, जितना आज तक बताया, जितना आज बताया सबको। निशान सारा कुछ तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। नहीं नहीं ब्रो, हमारा कोई कंप्लेंट का वेबसाइट नहीं है। नेटवर्किंग बहुत इजी है यार, मैं इतनी, अगर आप लोग पढ़ोगे ना नेटवर्किंग तो आपको सबसे इजी लगेगी, बहुत इजी है नेटवर्किंग। ओके, तो आई थिंक निखिल सर हमें मीटिंग को एंड करना चाहिए। ओके ओके।
ओके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो लोग भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ से जो है कई वेबिनार जो है करने वाले हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स जो है वो ग्रुप में मिल जाएंगी। ग्रुप लिंक अभी दिया था ना, दोबारा दे दो भानु, एक बार ग्रुप जी लिंक जी। दे दो। ये जो एक्मी है, आई थिंक ये ग्रुप लिंक जो है दूसरा है। नेटवर्किंग के लिए फिर मैंने एक जगविंदर सिंह थिंड हो गया, नेटवर्क किंग्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया एक और बंदा था। ए, तुम्हें मैं ज़्यादा तो मोस्टली ना जगविंदर सिंह थिंड का यूट्यूब चैनल है, उस पर तुम्हें मेरा नेटवर्किंग का बेसिक सारा कवर हो जाएगा। और एक नेटवर्क किंग्स चैनल है, उस पर भी तुम्हारा नेटवर्किंग का बेसिक कवर हो जाएगा। ये दोनों चैनल पे कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक और चैनल भी था, उसका मेरे को नाम नहीं याद हो रहा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। मैं जैसे मैं चीज़ों को याद रखता हूँ, मैं तो 2 मिनट लगेंगे। मैं चीज़ों को कैसे याद रखता हूँ, तो मैं इमेजेस के थ्रू याद रखता हूँ। ठीक है, ताकि पता क्या है, क्योंकि ये चीज़ मैंने ना, वैसे तो ये साइकोलॉजी की चीज़ है। साइकोलॉजी में एक चीज़ आती है कि मैं जो हमारा ह्यूमन का माइंड है ना, वो काम कैसे करता है, वो पिक्चर्स में काम करता है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पढ़नी है ना, तो आप लोग उसकी इमेज क्रिएट करके उसको याद रखो। लाइक जैसे मैं समझाता हूँ एक चीज़, 1 मिनट लगेगा बस। वैसे आप ये चीज़ समझो, ठीक है। सिर्फ ये मैं यहाँ से कभी नहीं पढ़ता। मैं कभी भी गूगल से उठा के या ये रट्टा नहीं मारूंगा, मैं यहाँ से पढ़ूंगा। इमेज में जाऊंगा। और ये सिर्फ ये इमेजेस के थ्रू, ये कैसे डीएससी पे लगे, ये क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट जा रही है, ये रिक्वेस्ट वापस आ रही है, जो आईपी एड्रेस सिलेक्शन है या एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, ये यहाँ से समझ जाऊंगा कि डीएससी पे सर्वर काम कैसे करता है। और सिर्फ एक इमेज के थ्रू मैं इस चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाता हूँ। और ये चीज़ आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं इस चीज़ों को क्यों नहीं भूलता, क्या, क्योंकि मैं सिर्फ इमेजेस के थ्रू समझता हूँ। और ये चीज़ आप भी कर सकते हो। ये बिगिनर के लिए अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो तो स्टार्टिंग नेटवर्किंग से करो। इसमें मैं आप लोग, वैसे तो आपकी चॉइस है कि आप कहीं से भी करो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोलूँगा कि आप लोग नेटवर्किंग से ही स्टार्ट करो। या आप किसी और चीज़ से स्टार्ट मत करो। क्योंकि एक बार आपकी नेटवर्किंग कवर होगी ना, उसके बाद जो इतने भी सी एच के मॉड्यूल है, या आप सी एच ए पे पढ़ो, या सी एन डी पढ़ो, एस सी पे पढ़ो, जी एस सी, कोमटी एस प्लस पढ़ो, जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे ना, वो सारी आसानी से समझ आ जाएगी नेटवर्किंग समझ आने के बाद। सिर्फ बेसिक्स नहीं समझ लो, सीसीएनए करो या ना करो, वो ये आप लोगों की चॉइस है। हाँ, लाइनेक्स नेटवर्किंग के लिए नहीं आना चाहिए। मैंने मोदी जी का अकाउंट ऐसे हैक हुआ, मैंने इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है। हाँ, वीडियो वगैरह मैंने देखी थी, सजेस्ट हुई थी मुझे, लेकिन मैंने वो वीडियो देखी ही नहीं। उसमें क्या था, कैसे हुआ, क्या पढ़ा, मैंने कुछ नहीं देखा अभी तक। ओके, तो निखिल सर, हम लोग फिर एंड करते हैं मीटिंग। ओके ओके ओके। ओके। पैरट लाइनेक्स, पैरट यूज़ करो, मेंटो एस नहीं यूज़ करता मैं। ओके ओके, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू।